हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज का हमारा है वेक्टर कैलकुलस का पार्ट नंबर 6 और हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में बात करने वाले हैं। इसका मतलब है कि ग्रेडियंट का एक्सटेंडेड वर्जन। ग्रेडियंट पढ़ चुके थे हम लोग, अब उसके हम आगे के बारे में बात करेंगे कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है। बट डायरेक्शनल डेरिवेटिव खत्म होने से पहले, डायरेक्शनल डेरिवेटिव स्टार्ट होने से पहले हम कुछ पिछली क्लास में बोला भी था कि हम ये कुछ एक दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो ग्रेडियंट पे बेस्ड क्वेश्चन है, और स्पेशली ग्रेडियंट ऑफ पोजीशन वेक्टर के बारे में बात करने वाले थे। हेडिंग थी हमारी डली हुई कि ग्रेडियंट ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, एक हम सॉल्व भी किए थे कि ग्रेडियंट ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो इस तरीके से पूछे गए 2018 में क्वेश्चन पूछे गए, फिर हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव स्टार्ट करने वाले हैं अभी। ठीक है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले हम इसको कवर कर लेते हैं। क्या है कि फॉर ए पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है आपके पास, स्टैंडर्ड 3D वेक्टर पोजीशन वेक्टर, द नॉर्मल ऑफ द वेक्टर कैन बी डिफाइंड एज आर वेक्टर आपके पास। तो आपके पास जो वेक्टर पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है वो उसका मैग्नीट्यूड है, और ये आपके पास मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का, आर वेक्टर का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। लास्ट क्लास में हम देखे भी थे। गिवन इन्फॉर्मेशन फाइव इक्वल टू, हमारे पास जो फंक्शन दिया है वो लॉग नेचुरल आर, ये स्केलर पॉइंट फंक्शन। कोई बोलेगा सर स्केलर पॉइंट फंक्शन कैसे हो गया, ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है एल एन, और आपको इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फाइंड आउट करते हैं। जब मेरे को बोला जा रहा है कि आर आपके पास ये, तो आर का मैग्नीट्यूड कितना होता है। अगर मैं बोलूं कि आर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो आर का मैग्नीट्यूड तो पता ही है आपको कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि फाई की वैल्यू कितनी हुई, तो फाई की वैल्यू है एल एन, और ये आर का मैग्नीट्यूड, तो एल एन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो आपके पास दो तरीके से हम डील कर सकते हैं। हमको पता है कि अंडर रूट है, इसका मतलब इसकी जो पावर है वो 1/2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2। अब मैं चाहूं तो पावर 1/2 को सामने भी ले सकता हूं, और अगर नहीं लेना है तो भी कर सकता हूं, मतलब मेरी चॉइस है। सपोज करो मैं अगर चाहता हूं कि इसको अगर मैं सामने लेना चाहता हूं, तो 1/2 सामने आ गया, एल एन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया। देखो जरा ध्यान से, 1/2 को सामने ले लिया। सर अगर नहीं लेते तो और वैसे ही रखते तो वैसे भी कर सकते थे, वो भी ट्राई कर लेंगे। अब मेरे को इसके बाद फाइंड आउट क्या करना है, मेरे को डेल फाई फाइंड आउट करना है, दैट मीन द ग्रेडियंट ऑफ फाई। जब मैं डेल फाई फाइंड आउट करता हूं तो मेरे को पता है डेल फाई बाय डेल एक्स आई कैफ है, प्लस डेल फाई बाय डेल वाई जे कैफ है, और डेल फाई बाय डेल जेड, ये आपके पास के कैप। अच्छा, स्ट्रक्चर जो है आपके पास पोजीशन वेक्टर की जब मैग्नीट्यूड की बात करते हो, तो जैसा स्टाइल एक्स का है वैसे वाई का है वैसे जेड का है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर मैं सिर्फ एक ही कैलकुलेशन पे बेस्ड हो जाऊं कि यार एक ही चीज कैलकुलेट कर लेते हैं ना अपन, क्या डेल फाई बाई डेल एक्स, ये कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, तो सिमिलरली फिर डेल फाई बाई डेल वाई और डेल फाई बाई डेल जेड भी लिख लेंगे। अगर मैं डेल फाई बाई डेल एक्स पे कैलकुलेशन पे चले जाता हूँ, इसको डिफरेंशिएट करूंगा आपके पास, तो लॉग नेचुरल है, तो 1/2 तो था ही, फिर क्या हुआ 1 अपॉन आ गया, एल एन है ना, तो 1 अपॉन आ जाएगा, 1 अपॉन क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इसको बोलते हैं आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द एक्स। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिए, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो डेल फाई बाई डेल एक्स कितना आ गया, अगर आप ध्यान देखोगे तो ये आ गया डेल फाई बाई 2 कैंसिल आउट हो गया, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया, ये दिख गया आपके पास। अच्छा, जब भी आपको इस टाइप की चीजें कैलकुलेट करना है, स्पेशली पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड बात करना है, आप पूरा कैलकुलेट मत करने जाओ, एक ही कैलकुलेट करो, क्योंकि सबका स्टाइल वही है। आप देखो ध्यान से, एक्स है वाई और जेड, मैं एक चीज कैलकुलेट कर लिया, तो अब आपको मैं दिखाता हूँ कि डेल फाई बाई डेल एक्स मेरा कितना आ गया। अब आपको दिखेगा कि सर डेल फाई बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, डेल फाई बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 कैंसिल आउट हो गया, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली डेल फाई बाई डेल वाई कितना आएगा, सिमिलरली डेल फाई बाई डेल वाई कितना आएगा, सर डेल फाई बाई डेल वाई जब 2x की जगह 2 आता, 2 कैंसिल आउट हो जाता, तो y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डेल फाई बाई डेल जेड कितना आएगा, डेल फाई बाई डेल जेड आ जाएगा कितना, जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इतना आ गया। यस सर। अब अगर मैं बोलूं कि ठीक इतना अगर आपके पास आ गया है, तो अब ध्यान से देखिएगा कि मैं बोल रहा हूँ कि यार डेल फाई क्या था, तो आप बोलोगे डेल फाई था सर डेल फाई बाई डेल एक्स आई कैप, डेल फाई बाई डेल वाई जे कैप
प्लस डेल फाइव बाई डेल जेड के कैप। अगर मैं सबकी वैल्यू पुट कर दूं कि ग्रेडियंट फाइव मेरे को निकालने को बोला था, डेल फाइव बाई डेल एक्स की वैल्यू कितना था एक्स, और आई कैप भी, आई कैप दिख रहा है यहाँ पे, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा मैं लिख अच्छे से रहा हूँ, अदरवाइज तो आप एग्जाम में रहते तो बहुत फास्ट सॉल्व कर लेते। तो वाई जे कैप अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हो सकता है किसी के माइंड में ये चल रहा हो कि सर मैं तो इसका तरकीब जानता हूँ सर, क्या तरकीब सर, शॉर्टकट जानता हूँ मैं तो सर। तो ठीक है, इट्स ओके, अभी देख लेंगे अपन, जब तक मेरा डिस्कशन खत्म ना हो तब तक आप सुनते रहा करो। डेल फाई की वैल्यू कितनी आ गई, ये कॉमन अगर आ गया तो न्यूमरेटर में आ गया एक्स आई, एक्स मतलब एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और डिवाइड बाई कितना आ गया सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये इसका मतलब डेल फाई की वैल्यू कितना है, तो डेल फाई की वैल्यू ऊपर क्या है सर, ये तो पोजीशन वेक्टर है, आर वेक्टर है। ये नीचे क्या है सर, ये तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो मतलब ये तो आर स्क्वायर है सर। आर का मैग्नीट्यूड कितना होता है सर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा इसको चाहूँ तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, आर वेक्टर है, और इसको मैं आर स्क्वायर को ये भी लिख सकता हूँ कि आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर। क्यों आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर, क्यों, क्योंकि जो आर वेक्टर होता है आपके पास क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से देखोगे कि जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर अगर आप करोगे, कभी आपको अगर बोल दिया जाए कि यार ये आर वेक्टर है, आर वेक्टर की वैल्यू कितना है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, अगर आर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ आर वेक्टर कर दिया जाए तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मतलब आर डॉट आर जो होता है वो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट क्या होता है, आर का मैग्नीट्यूड। तो इसी को आप बोल सकते हो कि ये आर है आपके पास, ये आर का मैग्नीट्यूड है, इसका स्क्वायर, या सिंपली आर लिखने का मतलब भी यही होता है, और आर का स्क्वायर है, ये एक ही बात है। आर का वेक्टर बनाओ मॉड लगाओ तो आर का मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर, ये सिंपली आर लिख के स्क्वायर लिखो, ये आर डॉट आर लिखो, ये एक ही बात हो रही है। और इसका रिजल्ट कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये बेसिक। अभी हमारा आंसर कितना आया था, हमारा आंसर आया था सर आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। तो आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर का आपके पास आंसर ये देखो, ये आर वेक्टर है और ये आर स्क्वायर है, आर डॉट आर आर स्क्वायर के बराबर ही होता है। ये आर वेक्टर डिवाइड बाई ये जो आर डॉट आर है, आर डॉट आर या आर स्क्वायर, इसको आप आर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते, देखिए बात है। तो सी आंसर करेक्ट, सी आंसर इज करेक्ट। देखो जरा ध्यान से, सी आंसर करेक्ट आ गया आपके पास, ग्रेडियंट फाई निकाल लिया, लॉग नेचुरल हमारे पास था। इसका मतलब है कि सर हमारे पास तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में मेनली क्या है, इसका मेनली है कि पार्शियल डेरिवेटिव आपको आना चाहिए, सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव का कैलकुलेशन आना चाहिए। इसमें अच्छी बात क्या है कि कोई भी आप एक चीज कैलकुलेट करो, बार बार तीनों चीज को मत लिखो, कोई एक कैलकुलेट करो और फिर सिमिलरली करके बाकी सब चीजों को यूज कर लो। सर आप एक और बात बोल रहे थे कि अगर मैं 1/2 को सामने नहीं लेता तो भी मैं कर लेता। हाँ मैं बोल तो रहा था कि ऐसा आप कर भी सकते थे, क्या कि सर आपके पास जो फाई था ना एल एन आर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2। सर आप बोल रहे थे कि अगर मैं सामने नहीं लेता तो भी कर लेता। हाँ मैं डेल फाइव बाई डेल एक्स अगर करूँ तो बिना 1/2 के सामने, तो ये 1 अपॉन आ जाएगा पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2, ये आ गया 1 अपॉन इंटू। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना तो कितना आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1/2 -1, मतलब -1/2, और एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2x, इतना डिफरेंशिएशन होगा। अब डेल फाइव बाई डेल एक्स में अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या क्या हुआ सर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये जो था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट एक्चुअली पावर 1/2 तो है, इंटू ये कितना हो गया सर x बचा, यस, और ये कितना हो गया सर, ये -1/2 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2 आ गया। -1/2 को नीचे लाएंगे तो नीचे ला सकते हैं सर, डेल फाइव बाई डेल एक्स है, ऊपर एक्स बचा ही है, नीचे ला लो इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये भी अंडर रूट तो ये भी 1/√, तो अंडर अंडर रूट करे तो 1/2, या फिर आप बोल सकते हो कि 1/2 प्लस 1/2 तो 1 हो गया, 1/2 प्लस 1/2 तो 1 हो गया। तो एक्चुअली कितना आ गया, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इतना ही आ गया डेल फाइव बाई डेल एक्स। ये अब डेल फाइव बाई डेल एक्स इतना आ गया तो दूसरा भी आपके पास ऐसे ही आ गया, डेल फाइव बाई डेल एक्स आपके पास आ गया एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो सिमिलरली डेल फाइव बाई डेल वाई कितना आ जाएगा, वाई अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इतना ही आएगा। और डेल फाई बाई डेल जेड कितना आएगा, तो डेल फाई बाई डेल जेड की वैल्यू आ गई जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आपको पता ही है कि मेरे पास जो ग्रेडियंट फाई था, ग्रेडियंट फाई में कभी कभी कैपिटल जी लिख देता हूँ, कभी स्मॉल जी लिख देता हूँ ग्रेड फाई, या सिंपली डेल फाई लिख देता हूँ, मतलब मेरी चॉइस है जो भी मेरे को लिखना है। तो डेल फाई की वैल्यू आपको पता थी कि डेल फाई बाई डेल एक्स था, लेकिन इंपॉर्टेंट था आई कैप, क्योंकि ग्रेडियंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। डेल फाई बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के कैप, बस आई जे के लगा तो आपके पास रिजल्ट आ गया एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप आ गया, और डिवाइड बाई ये पूरा कॉमन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये डेल फाई की वैल्यू आ गई। ध्यान देखा जाए तो ये आर वेक्टर है, और ये क्या है, ये आर का स्क्वायर है, ये आर वेक्टर इंटू आर वेक्टर है, जो भी लिखना है सामने वाले को जो फ्रेम करना है, ये आपका आंसर आ गया। ये तो मैं ये बता रहा था कि आपके पास अच्छा, ये सब कैलकुलेशन में डर नहीं होना चाहिए। पार्शियल डेरिवेटिव बेसिक कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा करता है पार्शियल डेरिवेटिव। वैसे तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन इसके बाद पढ़ेंगे, तो कोई ये ना सोचे कि सर ये तो मेरे को कुछ ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं, सिंपल एक ही पार्ट्स को अलग अलग पार्ट पे ऐसे लिखते गए अपन, सॉल्व करते आना चाहिए। बाकी तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़ाऊंगा इस अगले वेक्टर कैलकुलस के बाद, तब तो हम डील करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, इसलिए आपके पास ये दे दिया गया है कि यार आप ना इसको देखिए और उसके बाद आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सके। फिर लास्ट में भी कंक्लूजन भी कराऊंगा कि कैसे डील करते हैं करके, क्या पता होना चाहिए तो आप इसको इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या आना चाहिए ये बता देता हूँ। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डेल आर रेस्ट पर एन बोला है। अब आपको आर रेस्ट पर एन बोला है तो आपको ये तो क्लियर हो गया क्या कि सर आर क्या होता है। आर आर बोलो, सिंपली आर बोलो, या आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलो, एक ही बात है। ये होता है सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट का, अंडर रूट के अंदर ये अंडर रूट नहीं लिखना है तो पावर 1/2 भी लिख सकते हो ये। तो आर की पावर एन क्या होगा, आर की पावर एन मतलब आर जो मैग्नीट्यूड था उसकी पावर एन। अब 1/2 है तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n/2। ये आर की पावर एन, ये आर की पावर एन, ये आर की पावर एन का रिजल्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n/2। अब मेरे को डेल आर आर एन की वैल्यू निकालना है, तो देखो अब एक्स वाई जेड के फॉर्म में आ गया। अब मेरे को पता है कि अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो डेल फाई बाई डेल एक्स करना पड़ेगा। अब आपको तो पता है कि डेल आर एन की वैल्यू अगर आपको सॉल्व करना है तो डेल फाई बाई डेल एक्स होगा आई कैप प्लस डेल फाई बाई डेल वाई होगा जे कैप, और डेल फाई बाई डेल जेड होगा के कैप। आपको सॉल्व सिर्फ एक ही को करना है, नहीं तो डेल आर एन के लिए अभी अपन चालू करने वाले। ये पहला पार्ट था डेल आर एन। तो डेल आर एन में अगर मैं बोलूँ कि यार अगर मैं सिर्फ थॉट प्रोसेस में अगर मैं बोल दूं कि क्यों ना मैं सिर्फ डेल फाई बाई डेल एक्स को सॉल्व करूं, तो आर 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 की पावर एन की वैल्यू तो मेरे को पता ही है कि क्या है आपके पास। तो अगर मैं डेल फाई बाई डेल एक्स अगर सॉल्व करूं, तो डेल फाई बाई डेल एक्स सॉल्व करूं अगर मैं, तो डेल बाई डेल एक्स, और ये कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n/2, इतना ही है। इसी को तो डिफरेंशिएट करना है। यस सर, एक ही सॉल्व कर रहा हूँ। कितना हो गया आपके पास सर, n/2 आ जाएगा सामने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और n/2 सर -1, और एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा। अच्छा 2 कैंसिल आउट हो गया तो ये हो गया nx, और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये पावर कितना हो गया n-2, एलसीएम ले लिए तो n-2/2। ये किसका रिजल्ट आ गया, डेल फाई बाई डेल एक्स का। अगर ये डेल फाई बाई डेल एक्स का रिजल्ट है तो डेल फाई बाई डेल वाई का भी रिजल्ट अपने को पता चल जाएगा। यस सर, इसका मतलब ये हो गया कि डेल फाई बाई डेल एक्स का रिजल्ट आ गया आपके पास। क्या आ गया, अच्छा मैं इसलिए इतना पूरा लिखता हूँ कि आपको धीरे धीरे ये समझ आए कि आपको लिखने वाली हैबिट होना चाहिए अगर आप बहुत अच्छा करना चाहते हो। तो लिखने की अच्छी हैबिट अगर है टेक्निकल दुनिया में तो फिर आप एडवांटेज में रहेंगे, तो क्लियर। तो बस nx की जगह x जगह y आ जाएगा बस, और थोड़ा सा टाइम भी लेके लिख रहा हूँ, जेड स्क्वायर n-2/2। डेल फाई बाई डेल जेड कितना होगा, डेल फाई बाई डेल जेड जो होगा ये हो गया एन जेड हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर n-2/2। तो कितना आ गया। अब अगर मैं बोलूं कि अब अगर मैं निकाल ही लूं कि सर डेल आर की पावर n निकालना था, तो डेल फाई बाई डेल एक्स था आई कैप, डेल फाई बाई डेल वाई जे कैप, डेल फाई बाई डेल जेड के कैप।
अच्छा, डेल फाई बाई डेल एक्स आपके पास आप फाइंड आउट कर चुके हैं, डेल फाई बाई डेल वाई भी निकाल चुके हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एन एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एन माइनस टू डिवाइड बाई टू, ये आ रहा है। यस सर। और ये कितना आ गया, आई कैप प्लस एन वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर, इसकी पावर एन माइनस टू बाई टू, और ये जे कैप आ गया, और प्लस ये आ गया। थर्ड वाला भी ऐसे ही आ जाएगा। कॉमन क्या निकल रहा है सर, कॉमन निकल रहा है एन, और कॉमन निकल रहा है सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर एन माइनस टू बाई एन, एन माइनस टू बाई टू, और ब्रैकेट में क्या बच रहा है सर, एक्स आई बच रहा है, और सर वाई जे बच रहा है, और सर जेड के बच रहा है। ये इतना हमारे पास आ रहा है। यस सर। इसका मतलब है कि ये आ गया आपके पास n, ये कितना आ गया आपके पास, इसका रिजल्ट कितना होता है, ये रिजल्ट क्या होता है, r की पावर n का r की पावर कितना हो गया आपके पास, n माइनस टू बाई टू था ना, तो r की पावर वन बाई टू था। इसका मतलब है ये r की पावर n माइनस टू हो गया। कैसे r की पावर n माइनस टू हो गया, ध्यान देखो r की पावर n माइनस टू, क्योंकि r क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर वन बाई टू होता है। अगर r लिखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर वन बाई टू लिखोगे, और ये पावर n माइनस टू लिख दिया। इसका मतलब ये रिजल्ट आ गया, और ये कितना आ गया, r वेक्टर आ गया। देखो जरा ध्यान से, इतना ही आ रहा है। यस सर, इतना ही आ रहा है। तो डेल r रेस्ट पर n आ गया, ये डेल r रेस्ट पर n आ गया। ये इसका मतलब है कि हमारा आंसर है ये। कोई बोल सकता है सर इतना कैलकुलेशन, मजा तो लो पहले कैलकुलेशन का कि यस सर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, किस शॉर्टकट वगैरह की बात भी कर देंगे, लेकिन अगर मैं कैलकुलेशन ही ना सिखाऊं आपको और मैं कैलकुलेट ही ना करूं तो कभी आप गेट के एस्पिरेंट नहीं बन सकते। आपको लिखना पसंद नहीं है तो फिर आप गेट के एस्पिरेंट कैसे होंगे अच्छे। दिस ये आ गया बात, ठीक। अगर सर डेल स्क्वायर आर की पावर एन है, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि यार डेल स्क्वायर क्या होता है। डेल स्क्वायर जो होता है, ये जो होता है आपके पास लाप्लासियन ऑपरेटर होता है। तो जैसे डेल ऑपरेटर होता है, डेल, ये लाप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं। और भी बात करेंगे जब डाइवर्जेंस वगैरह पढ़ेंगे तभी बात करेंगे, लेकिन अभी अगर मैं बोलूं कि डेल स्क्वायर, अगर मैं कहीं पे लिख दूं कि डेल स्क्वायर फाई क्या होता है, डेल स्क्वायर फाई क्या होता है आपके पास, तो डेल स्क्वायर फाई की वैल्यू होती है डेल डॉट डेल फाई। ये अब डेल की वैल्यू कितना है, डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई डेल वाई जे कैप। अच्छा, आपको लगे नहीं कि सर ये तो कभी नहीं बताया अभी, हाँ मतलब चालू कर रहा हूं ना बताना। ये डेल हो गया, और ये डॉट प्रोडक्ट डेल फाई का, डेल फाई क्या होता है, डेल फाई बाई डेल एक्स आई कैप, डेल फाई बाई डेल वाई जे कैप, डेल फाई बाई डेल जेड के कैप। अब हमको डॉट प्रोडक्ट करना है तो आई डॉट आई वन हो जाएगा, तो डेल डेल बाई डेल एक्स मल्टीप्लाई होगा डेल डेल फाई बाई डेल एक्स के साथ, तो क्या आ जाएगा पता है आपके पास, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा आपके पास, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर आई डॉट आई वन प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, फिर डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डेल स्क्वायर फाई का रिजल्ट। ये इसको बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। और रिजल्टेंट जो है वो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। ग्रेडियंट फाई जो होता है वो आपके पास, ग्रेडियंट फाई डेल फाई जो होता है, ये डेल फाई क्या होता है, कोई बोले कि क्या है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है भाई, ये वेक्टर है ना। लेकिन डेल स्क्वायर फाई क्या होता है, तो डेल स्क्वायर फाई जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ये ये आपके पास, तो इसलिए जस्ट बता दी, और भी बातें करते रहे बट अभी जितना आपके पास कि डेल स्क्वायर का ही लिखा है, इसका मतलब फंक्शन दो बार डिफरेंशिएट होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, विथ रिस्पेक्ट टू जेड। अच्छा हाँ, आपको एक सॉल्व करना है, बाकी दो तो हम सिमिलरली करके लिख लेंगे, आर की पावर एन तो हम जानते ही है। ठीक है चलो, तो अगला आपके पास हुआ कि डेल की पावर या डेल स्क्वायर की पावर आर रेस्ट पावर एन फाइंड आउट करना है। तो डेल स्क्वायर की पावर, तो मतलब डेल स्क्वायर की पावर जो आर रेस्ट पावर एन है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और पावर एन है ना, तो ये एन बाई टू हो गया। ये अब डेल स्क्वायर आपके पास अगर मेरे को सॉल्व करना है तो अभी हम देखे थे कि डेल स्क्वायर फाई क्या होता है सर, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर।
तो मेरे को क्या करना है, एक बार बस डेल फाई बाई डेल एक्स करना। मान लो ये फाई, मान लेते कि फाई है। फाई मतलब क्या, ये फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2, ये फाई है। तो बताओ डेल फाई कितना होगा। पहले अगर मैं बोलूं कि मेरे को चलो सॉल्व करना है, पहला डेल फाई बाई डेल एक्स निकालना है बस। तो डेल फाई बाई डेल एक्स करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये पावर n/2 था ना, 1/2 की जगह ये फाई फंक्शन n/2 था, n/2, ठीक है, n/2। चलो, तो अगर मेरे को ये फाइंड आउट करना है डेल फाई बाई डेल एक्स कितना आ गया, n/2 बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, n/2 -1 और एक्स स्क्वायर का 2x, 2 कैंसिल आउट हो गया, nx आ गया, nx एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और n-2/2, ये आ गया आपके पास। इतने ही आ रहा है आपके पास, यस। अगर मैं बोल दूं कि अगर मेरे को डेल स्क्वायर फाई एक बार और डिफरेंशिएट करना है मेरे को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, तो यार देखो ये तो बाई पार्ट डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्योंकि एक्स उसमें भी है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एनएक्स को एनएक्स ही रहने देता हूँ और इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको डिफरेंशिएशन करता हूँ, मल्टीप्लाई कर दिया, n-2/2 बाहर आ गया, फिर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और n-2 -1 करोगे और 2 एलसीएम लोगे तो n-4/2 आ जाएगा। -1 होगा बाहर, जो भी पावर रहता है -1 होता है, तो -1 और 2 एलसीएम लिए तो n-2 -2 तो n-4/2 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x। अच्छा, ये अभी एक पार्ट हुआ, अब सेकेंड पार्ट भी सॉल्व करते इसी का। सेकेंड पार्ट कैसे, सेकेंड पार्ट ये है कि n तो रह गई और जो फंक्शन है वो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n-2/2 और डिफरेंशिएशन कितना हुआ एक्स का, बोले सर 1, तो 1 लिख लेते हैं, क्लियर रहेगा, ये डिफरेंशिएशन हुआ। ऐसा करने से क्या क्या हुआ, ऐसा करने से ये हुआ कि ये 2 कैंसिल आउट हुआ इस वाले 2 से और nx स्क्वायर हो गया, यस, n-2 भी था, ये n है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ठीक है। अगले पेज में अपन इस चीज को मैनेज कर लेते हैं कि सर डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर का रिजल्ट कितना है। ये कितना रिजल्ट है हमारे पास, एन एक्स स्क्वायर हो गया, तो एन एक्स स्क्वायर हो गया और क्या आ गया, n-2, n-2 आ गया और एक्स स्क्वायर प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n-4/2 आ गया, ठीक है भैया। फिर क्या आ गया, प्लस प्लस आ गया n एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n-2/2 आ गया, इतना आ रहा है, यस। अगर मैं बोल दूं कि मेरे को कॉमन क्या क्या आपके पास हो गया, तो n कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस n-2 था, ठीक है। तो अगर मैं बोल दूं कि आपके पास जो रिजल्ट है ये n, अच्छा ये ऐसा रिजल्ट हो गया आपके पास, ठीक है, देखना ध्यान से, और n इंटू एक्स स्क्वायर है आपके पास, तो n इंटू n-2 हो गया और ठीक है। सिमिलरली अगर ये ऐसा है तो डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल वाई स्क्वायर भी कितना होगा, सही यही होगा, एन एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर हो जाएगा बस, n-2 तो अभी भी आएगा, एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n-4/2 तो अभी भी आएगा, प्लस ये सेकेंड वाला टर्म तो सेम आएगा, एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n-2/2, ठीक है। सिमिलरली डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल जेड स्क्वायर कितना आएगा, तो ये आ जाएगा सर एन जेड स्क्वायर और n-2 अभी भी आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर n-4/2 प्लस n एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n-2/2। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को तो डेल स्क्वायर फाई निकालना है तो सबको ऐड कर देना है। जब मैं सबको ऐड कर रहा हूँ तो लास्ट के 3 टर्म तो आपके पास ऐड होके 3n हो गए, 3n एक्स स्क्वायर प्लस लास्ट के 3 टर्म ऐड होके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n-2/2, इतना आ गया, प्लस ये कितना हो रहा है, n भी कॉमन आ जा रहा है, ये
n कॉमन आ गया, फिर कितना आ गया n-2 भी कॉमन आ गया, फिर कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर n-4/2 और ब्रैकेट में कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आ रहा है, इतना दिख रहा है आपके पास? यस सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना होता है सर? तो आर स्क्वायर होता है। अब अगर मैं इसको बोलूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वैसे तो ये पावर 1 है, इसी को अगर मैं ले लूँ, तो अगर मैं इसी को ले लूँ अगर मैं, तो अभी रिजल्ट कितना आ गया है? अगर मैं डेल स्क्वायर फाई अगले स्टेप में अगर नया पे सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है। अच्छा, घबराने की जरूरत नहीं है आपको, हमेशा कैलकुलेशन से घबराने की जरूरत किसी को नहीं होना चाहिए। एक इंजीनियर जो होता है, अगर वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा तो कैलकुलेट कौन कर पाएगा? फिर मैं आपको और भी कुछ कुछ बातें बताता हूँ, देखते रहिएगा। n-2/n, यहाँ कितना है? बोले n इंटू n-2 था, n इंटू n-2 था। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी पावर 1, इसकी पावर n-4 है, तो कितना हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर था, और ये आपके पास पावर n-4/2 था, और वो +1 था, तो +1 ऐड करेंगे तो n-2/2 आ जाएगा, n-2/2 आ जाएगा। और ये कितना था? n-2/2। ये तो इसका मतलब है कि डेल स्क्वायर फाई का रिजल्ट फाइनली कितना आया? 3n एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये n-2/2, और ये कितना है? +2 कर दिए तो सर ये तो ये वही आ गया, n इंटू n-2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए पूरी पूरी चीजें लिखते जा रहा हूँ, ये तो बहुत फास्ट एंड कर सकता हूँ। फास्ट एंड मतलब जो बाकी लोगों को आइडिया भी कि फास्ट एंड कर सकते हैं हम, जैसे हम बार बार लिखे ना सिमिलरली करके सब लिखे, ये तो दिख रहा था कि सिमिलरली है, तो डायरेक्ट ये स्टेप स्टार्ट हो जाता है, ये 3 स्टेप बच जाता, ठीक है। बट फिर भी अब देखो इसमें से क्या क्या बच गया। बोले कि n बच गया, n इसमें भी था, उसमें भी n है, तो n आपके पास आ गया, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n-2/2 आ गया। अब क्या बचा ब्रैकेट में? ये 3 बचा, और ये बचा n-2 बचा, तो n+1 आ गया, तो n इंटू n+1 हो गया। और ये क्या था? ये था r की पावर n-r की, r करेंगे तो पावर 1/2, तो r की पावर n-2। इतना आंसर आ गया डेल स्क्वायर फाई का, ये डेल स्क्वायर फाई का। अच्छा, ये आपके पास ये पूछा गया? नहीं पूछा गया, ये पूछा जाएगा तो आपको बस पता रहना कि देखने में लग रहा है आपके पास, अदरवाइज तो एक बार आप कॉपी में सॉल्व कर लेते तो फिर स्पीड के साथ एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि स्टाइल वही है, बार बार उसी स्टाइल से करना है। एक बार आपके माइंड में चीजें सेट हो गई तो हो गई। ये डेल स्क्वायर फाई का रिजल्ट आ गया n इंटू n+1 r की पावर n-2। देखिए जाए ध्यान से रिजल्ट। आपको बोर्ड में इसलिए लग सकता है क्योंकि मैं इसको लिखा, इसको बिना लिखे भी काम चल जाता, ये तो आ ही चुका था, तो ये दो चीज तो पता ही थी, तो सीधे यही स्टार्ट हो जाता, तो स्टेप बचाई जा सकती है थोड़ा सा फास्ट स्टेप में अगर आप लिखोगे तो। ये लाप्लासियन ऑपरेटर था, सॉल्व कर लिया, जस्ट इसलिए कि आपको आइडिया रहे कि यार कैलकुलेट किया जा सकता है, कल एग्जाम के दिन अगर आ गया तो। सपोज करो अब आपके पास ये आ गया कि सर डेल साइन आर है, डेल साइन आर की वैल्यू अगर मेरे को फाइंड आउट करना है, अब मेरे को पता है कि आर की वैल्यू क्या होती है, तो डेल साइन, और आर की वैल्यू कितना हो गया? आर की वैल्यू हो गया सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2, यही हो गया ना ये। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये पूरा का पूरा फाई है, ये पूरा का पूरा फाई है, तो मेरे पास फिर डेल फाई का रिजल्ट पता ही है, फिर मेरे को डेल फाई बाई डेल एक्स। ये देखो फिर से मैं थोड़ा सा ज्यादा सब लिखता हूँ ना पूरा से, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे टीचर हूँ, तो मेरे को लगता है मेरे को लिखना चाहिए। इतने अलग अलग टाइप के स्टूडेंट पढ़ते हैं कि सबको पता रहना चाहिए कि यार कोई बड़ी बात नहीं है, आप लिख सकते हो साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। ये अब मैं सिर्फ डेल फाई बाई डेल एक्स पे फोकस कर रहा हूँ कि मेरे को सिर्फ डेल फाई बाई डेल एक्स चाहिए, सिर्फ डेल फाई बाई डेल एक्स चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ डेल फाई बाई डेल एक्स चाहिए। अब डेल फाई बाई डेल एक्स अगर मेरे को चाहिए तो मैं डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ, साइन का कॉस हो गया, साइन का कॉस हो गया, तो डिफरेंशिएट किया तो कितना आ गया? कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 आ गया, ये आ गया, कॉस आ गया। अब उसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो कितना आ जाएगा? 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और 1/2 -1 मतलब -1/2, और एक्स स्क्वायर का 2x भी आ जाएगा, जिसमें से ये 2 तो कैंसिल आउट हो जाता है। क्या बचा आपके पास? अच्छा, बचा क्या है? बचा ये तो कॉस आ गया आपके पास, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो कॉस आर, ये तो कॉस आर आ गया।
ब्रैकेट में क्या बचा, तो कॉस आर आ गया, ब्रैकेट में बचा आपके पास एक्स अपॉन, ये एक्स से और नीचे अंडर रूट है तो एक्स अपॉन आर आ गया, ये एक्स अपॉन आर, ये एक्स, ये आर की, ये आर है ना, आर की पावर -1/2, तो नीचे लाओगे तो आर की पावर अंडर रूट हो जाएगा, तो वही तो आर होता है, तो एक्स अपॉन आर इतना आ गया आपके पास, डेल फाइव बाई डेल एक्स की वैल्यू एक्स बाई आर, ये डेल फाइव बाई डेल एक्स, ये तो सिंपली सॉल्व हो गया आप तो, क्यों, क्योंकि सिमिलरली करके मैं लिख दूंगा। तो अगर मैं बोल दे रहा हूँ कि यार ये तो बड़ा सिंपल आ गया कि डेल फाइव बाई डेल एक्स की वैल्यू कितना है, तो आप बोल रहे हो कि सर ये तो कॉस आर आ गया और ये एक्स बाई आर आ गया, यस। सिमिलरली डेल फाइव बाई डेल वाई कितना आ जाएगा, डेल फाइव बाई डेल वाई, डेल फाइव बाई डेल वाई आ जाएगा कॉस आर, ये आ जाएगा वाई अपान आर, फिर डेल फाइव बाई डेल जेड कितना आएगा, डेल फाइव बाई डेल जेड आ जाएगा कॉस आर और जेड बाई आर। अच्छा, अब आपको निकालना था ग्रेडियंट डेल फाई, अगर मैं डेल फाई की वैल्यू बात कर रहा हूं तो डेल फाई बाई डेल एक्स, आई कैप होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है ग्रेडियंट, डेल फाई बाई डेल वाई ये जे कैप, डेल फाई बाई डेल जेड ये के कैप, ये। तो अब आपके पास रिजल्ट कितना आ गया, अगर मैं सबको लिख दूं तो कॉस आर कॉमन आ गया, ये आ गया एक्स आई, ये आ गया वाई जे, ये आ गया जेड के, और डिवाइड बाई आर आ गया, ये देखो। तो क्या है ये है कॉस आर, ये क्या है आर वेक्टर डिवाइड बाई आर, ये आंसर, यस। ये डेल आपके पास डेल फाई का रिजल्ट था, फाई तो आपके पास था ही, तो इसको आप लिख सकते हो डेल फाई, और फाई की जगह क्या था, डेल, और फाई की जगह क्या था साइन आर, यही था साइन आर, यस, ये आंसर आ गया। तो टफ था नहीं, ये टफ नहीं था, ये तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं था, बस आपको, अच्छा हमको क्या पता कि कौन सा फंक्शन कल दे दे, आपको तो बस जनरलाइज आर के फॉर्म में अगर कुछ चीज दिया है तो आपको सॉल्व करते आना चाहिए, और आर हमारा एक स्टैंडर्ड 3 डायमेंशन पोजीशन वेक्टर है, ये आपको आना चाहिए। इसमें कुछ था, इसमें कुछ भी नहीं था, कैलकुलेशन भी फास्ट था। एक और आपके पास है साइन लॉग नेचुरल आर, एल एन आर। अब साइन एल एन आर अगर आपके पास लिखा हुआ है, जैसे दिख रहा है आपके पास साइन एल एन आर लिखा हुआ है, फाइल एल एन आर अगर लिखा हुआ है तो मैं बोल देता हूँ कि फाई की वैल्यू क्या है, तो मैं अपनी स्पीड अगर मेरे को बढ़ाना है तो मैं बोल देता हूँ कि सर मेरे पास फाई कितना आ रहा है, तो मैं बोलूंगा फाई एक्चुअली यार साइन एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 आर, ये इतना आपके पास आ रहा है साइन एल एन एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट लीजिए इसको उठा के, तो मैं अगर बोल दूं कि डेल फाई बाई डेल एक्स कितना होगा, तो डेल फाई बाई डेल एक्स कितना होगा कॉस एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2। अब देखो ये तो साइन का कॉस हो गया, एल एन का कितना हो गया 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2, फिर कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नीचे आ गया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -1/2, और कितना था, और 2x भी था, ये 2 से 2 कैंसिल आउट भी होगा। इसका मतलब है कि डेल फाई बाई डेल एक्स का आंसर ला लिया अपन, क्योंकि कितना आइडिया हो गया इसलिए कॉस एल एन आर लिख के पहले ही खत्म करो, कॉस एल एन आर ये हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर देखो क्या है, ब्रैकेट के अंदर है सर 2 कैंसिल आउट हो गया, एक्स है और ये 1/2 नीचे आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स अपॉन, हाँ इतना हो जाएगा, आ गया डेल फाइव बाई डेल एक्स। इसका मतलब है कि डेल फाइव बाई डेल वाई भी आ गया, ये देखो। तो आपको देखने में लग सकता है कि सर ये टफ टाइप का दिख रहा था, लेकिन जब आप एक बार स्पीड में आ जाते हो ना तो फिर आपको टफ नहीं लगता। देखो कॉमन हो गया वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये। और डेल फाइव बाई डेल जेड कितना होगा, तो बोले डेल फाइव बाई डेल जेड भी आ जाएगा सर कॉस एल एन आर और जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देख लो ये। तो मैं अगर बोल दूं कि यार आपके पास कितना आया डेल साइन एल एन आर, ये कितना है, ये आ गया आपके पास कॉस एल एन आर, ब्रैकेट में क्या बचा एक्स आई बचा, वाई जे बचा और जेड के बचा, डिवाइड बाई कितना बचा
ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आर स्क्वायर बचा। ये इसका मतलब कि फाइनल आंसर कितना आ गया, कॉस एल एन आर आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। ये आंसर है किसका, डेल साइन एल एन आर। ये आंसर। आपको लगेगा देखो सर इतने सारे कैलकुलेशन है, तो अपने पास 4 क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर दिए फटाफट, कोई बात नहीं थी, फास्ट मोड में सॉल्व हो गया, कुछ इशू नहीं था। अगर मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊं, कंक्लूजन बताऊं आपको एक मस्त वाला। अच्छा, मैं हमेशा लेकिन मैथ्स में इसलिए बिलीव करता हूं कि अगर मैं सिर्फ आपको फॉर्मूले दे दूं तो आप कभी मैथमेटिकली स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे। ये तो कंसेप्ट क्या होता है पता है आपके पास, कंक्लूजन एक आपके पास जो है कि डेल, अगर फंक्शन ऑफ आर और मेरे को फाइंड आउट करना है, तो डेल एफ आर का रिजल्ट कितना होता है, एफ डेस आर आर वेक्टर अपॉन आर। ये आर का मैग्नीट्यूड मतलब। सर इसको देखिए जरा एक बार, हाँ देखते हैं, देखना डेल आर की पावर एन, तो ये फंक्शन ऑफ आर, तो एफ डेस आर करोगे, इसको डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा, एन आर एन माइनस वन, ये आर वेक्टर और डिवाइड बाई आर है। आर से आर की पावर वन ऊपर गया तो कितना हो गया, आर की पावर माइनस वन, तो एन आर एन माइनस टू आर वेक्टर, इतना आ गया आपके पास आर की पावर एन। देखो जरा ध्यान से, आर ऊपर गया ना, तो एन माइनस वन की जगह एन माइनस टू हो गया। ये डेल साइन आर अगर है तो फंक्शन ऑफ आर आ गया, तो साइन आर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, एफ डेस आर, सर कॉस आर होगा, तो कॉस आर हो गया, और फिर कितना था, आर वेक्टर अपॉन आर। ये देखो, अगर सर मेरे पास डेल साइन लॉग नेचुरल आर है तब, तो आपके पास डिफरेंशिएशन कर दिए साइन लॉग नेचुरल आर का, साइन लॉग नेचुरल आर आपके पास अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दिया आपके पास ये, तो कॉस आ गया, कितना आ गया डिफरेंशिएशन इसका, साइन एल एन आर का कॉस एल एन आर आ गया, और एल एन आर का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, वन अपान आर आ गया, इतना आ गया। अब बाकी बचा आर वेक्टर अपान आर बचा, ये साइन एल एन आर एफ डेस आर करो, उसको डिफरेंशिएट करो, तो कॉस एल एन आर और वन बाई आर आ गया। पता रिजल्ट कितना हो गया, कॉस एल एन आर ब्रैकेट में कितना है, आर वेक्टर, और दो आर थे नीचे, आर स्क्वायर। ये देखो ध्यान से, तो साइन एल एन आर का रिजल्ट कितना आया था, कॉस एल एन आर वेक्टर अपन आर स्क्वायर। ये ट्रू, यस सर ट्रू। फिर डेल साइन आर का रिजल्ट आपके पास थोड़ी देर पहले निकाले थे, डेल साइन आर का रिजल्ट कॉस आर वेक्टर अपन आर वेक्टर, ये निकाले थे, कॉस आर वेक्टर अपन आर वेक्टर, कॉस आर वेक्टर अपन आर वेक्टर। और डेल आर एन का कितना निकालते हैं, एन आर एन माइनस टू निकाले थे, एन आर एन माइनस टू और आर वेक्टर, एन आर एन माइनस टू और आर वेक्टर, एन आर एन माइनस टू और आर वेक्टर। देखो ये ट्रू, यस देखो आ गया। अब आपको इसलिए मैं वो बताया नहीं, क्योंकि वो बता देता और आप बड़े हैप्पी हो जाते हो, और आप ये कभी भी, अच्छा अब अगर कुछ अलग स्टाइल में कभी कुछ है तो फिर कैसे करोगे, इसलिए आपको आइडिया होना चाहिए। अच्छा, फिर मैं हर चीज का रिजल्ट पे इसलिए बिलीव नहीं करता हूँ कि सिर्फ रिजल्ट पे बेस्ड चीजें होती है, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। ठीक है, तो आपको मैं बता दिया, फिर ये बहुत टफ चीज नहीं है, तो आपको कंक्लूजन भी दे दिया, इज द गुड कंक्लूजन। ठीक है, लेकिन मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि मैथमेटिकली आप अगर ये पता है आपको और आप ये सॉल्व कर लिए, लेकिन आप ये नहीं कर सकते, मान लेते कि आपको ये करते नहीं आता, तो फिर आप मैथमेटिकली एक वीक स्टूडेंट। किसी को ये पता है इसका मतलब नहीं कि वो मैथमेटिकली होशियार है, ये तो नॉलेज हुआ कि ये होता है, लेकिन कितनी चीजों का नॉलेज आप कर पाओगे, इसलिए बेसिक मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक टर्मोलॉजी के साथ हैंडल कर पाना। ये तो मैं कंक्लूजन दे दिया तो सॉल्व हो गया आपका, नहीं। फिर आपके पास एक एल एन आर भी था, अगर मैं आपको बोलूं तो एक एल एन आर भी था, ये पे लिख देता हूं, अगर फोर्स आपके पास जो गेट 2009 किस में आया था, डेल एल एन आर था, ऐसा था ना, तो एल एन आर का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, सर वन अपन आर आ जाएगा, एफ डेस आर यही आ गया, ये एफ डेस आर हो गया ना, और क्या हो गया, आर वेक्टर अपान आर हो गया, ये तो कितना आ गया, आर वेक्टर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये हमारा ऑप्शन था, गेट का क्वेश्चन था ये, एक ही स्टेप में हो गया, 10 सेकंड में सॉल्व हो गया। तो ठीक है, इट्स ओके, देयर इज नो इशू, ये भी सॉल्व कर लिया अपन, ये गेट का क्वेश्चन था। आज इसी क्वेश्चन से स्टार्ट किए थे, आज इसी क्वेश्चन से स्टार्ट किए थे अपन, तो कोई इशू नहीं है। मेरा काम है चीजों को, लेकिन मैं सिर्फ ऐसा टीचर नहीं होना चाहता हूं कि मैं आपको ये दे दिया और आप बोल रहे कि यस सर यस सर,
मैं ऐसा टीचर नहीं हो सकता। मेरे को लगता है कि अगर ये मैं हैंडल ना कर सकूं और अपने स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करूं कि यार इतना आप हैंडल कर लिया करो, तो ये गलत बात होगी कि मैं इतना हैंडल ना कर सकूं, लिख ना सकूं, और अपने स्टूडेंट से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि नहीं यार तुम कर लिया करो, तो मेरे को लगता है अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो मेरे को सॉल्व करना चाहिए, जैसे कि आपको भी कॉन्फिडेंस है। लास्ट में कंक्लूजन था वो दे दिया अपन। इतनी बातें थी हमारे लिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव की पहले की, तो ग्रेडियंट वाली बातें खत्म की। अच्छा, ग्रेडियंट की बातें खत्म नहीं हुई, ग्रेडियंट का एक्सटेंशन जो वर्जन होता है वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है। जब हम ग्रेडियंट फाइंड आउट कर रहे थे तो हम बोलते थे कि ग्रेडियंट किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन का अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं और अगर वो लेवल सरफेस है, मतलब उस फंक्शन की वैल्यू आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। लेवल सरफेस यही होता है किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन का एक कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड करना, असाइन करना। जैसे स्फीयर था 3 डायमेंशन में, और सर्कल का इक्वेशन हो सकता है 2 डायमेंशन में। तो जब भी हम ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हैं तो आपको पता है कि वो हमेशा नॉर्मल होता है, उस सरफेस के, उस लेवल सरफेस के हमेशा नॉर्मल होता है, मतलब परपेंडिकुलर होता है। बात प्रूव भी किए थे, और मैथमेटिकल प्रूफ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी था, इसकी पहले वाली क्लास में किए थे। उसको अवॉइड भी कर सकते हो उस मैथमेटिकल प्रूफ को, वो तो बताने के लिए था कि यार ऐसा होता है। आपको मैथमेटिकल प्रूफ तो कभी जरूरत पड़ेगी नहीं लाइफ में, और नॉर्मल टेक्स्ट बुक में तो मैथमेटिकल प्रूफ भी नहीं होता, ये भी आप जानते होंगे। बट ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि मेरे को ना, जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल जब भी सोचता हूं तो मैं बोलता हूं कि एक रूम में एक टेम्परेचर की बात कर रहे हो, 3 डायमेंशन आपके पास है, एक्स है, ये वाई है, और ये बीच वाला जो जेड है, हवा में जो है वो जेड है, एक्स वाई जेड आपके पास है। और अगर मैं टेम्परेचर एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है, तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेम्परेचर होगा। अगर मेरे को मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए आपके पास किसी जगह पे, तो वो हमेशा उस सरफेस के जिस जगह पे मेरे को चाहिए उसके हमेशा नॉर्मल होगा। ठीक है, अगर मेरे को ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मेरे को बात करना है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या डिस्क्राइब करता है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव डिस्क्राइब करता है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव डिस्क्राइब द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब मेरे को ग्रेडियंट निकालना है एक स्केलर पॉइंट फंक्शन का, बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फाइंड आउट करना है, इसको बोलते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। मतलब मेरे को क्या करना है? ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकालना है। मतलब ये एक रूम है और यहाँ पे मेरे को ग्रेडियंट निकालना है किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पे, बट पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी निकालना है उसी ग्रेडियंट को पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इसी को डायरेक्शनल डेरिवेटिव बोला जाता है। तो इसी का एक्सटेंशन वर्जन हो गया आपके पास कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेरे को उस स्केलर पॉइंट फंक्शन का मेरे को ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन खूब आते हैं, क्योंकि ग्रेडियंट का एक्सटेंशन वर्जन है तो खूब क्वेश्चन आते, ग्रेडियंट, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डाइवर्जेंस, कर्ल, पूरा पेपर भरा होता है। सालों से क्वेश्चन पूछते आ रहे हैं, सालों तक क्वेश्चन पूछते रहेंगे। ठीक है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या बोला? डायरेक्शनल डेरिवेटिव डिस्क्राइब्स द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। इट्स वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, तो लिखा है कि एक फंक्शन एक्स वाई जेड है जो डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शन है। हम बोल देते कि डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो फिर हम कैसे करेंगे, ग्रेडियंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो जरूरी है डिफरेंशिएबल होना। तो देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई एट ए पॉइंट पी इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर। अगर मेरे को रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना, रेट ऑफ चेंज ग्रेडियंट ही होता है। रेट ऑफ चेंज दैट मीन द ग्रेडियंट, नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई इसका मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट। ये तो हमको पता ही है, इसका मतलब डेल फाई। यस, हम एट ए पॉइंट पी इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर डी। एक वेक्टर डी है आपके पास एक डायरेक्शन में, आपको इज कॉल्ड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। बस ये हो गया आपके पास। अच्छा, बोला जाता है कि बस इतनी बात पता रखो कि यार जब भी आप फाइंड आउट करते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो पहले आप ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लो। पहला स्टेप होता है कि ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लो। दूसरा होता है कि जो भी आपके पास वेक्टर दिया है उसके डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर निकालो। उस डी वेक्टर का जिस डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहा है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, तो इसका यूनिट वेक्टर हो गया। मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कुछ लोग और भी लिख सकते हैं, कोई पी लिख सकता है, किसी को जैसा लिखना है, तो मैं डी वेक्टर लिख रहा हूँ। तो ये डायरेक्शनल जिस डायरेक्शन में निकालना है उसका यूनिट वेक्टर है। फिर डॉट प्रोडक्ट निकालना है हमको ग्रेडियंट का और यूनिट वेक्टर, जो कि जिस डायरेक्शन में निकालना है इसी को डायरेक्शनल डेरिवेटिव बोलते हैं। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है वो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन है और डॉट प्रोडक्ट विद दैट यूनिट वेक्टर। बस इतना 3 स्टेप में आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात कर पाते हो। अगर बोला जाए तो ऐसा लगता है कि बड़ा ही सिंपल है कि यार ये तो बड़ी सिंपल बात हो गई कि यार ये आपके पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव यही होता है, इसका डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट होता क्या है सभी को पता है, इसका मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, इसका मैग्नीट्यूड। अच्छा, किसी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है वो भी सबको पता होता है कि सर, वो तो सभी को पता होता है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। एवरीवन नोस, ये तो सभी को पता है। तो ये ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड हो गया और कॉस थीटा हो गया। कॉस थीटा की वैल्यू -1 से 1 होती है। अगर मैं मैक्सिमम डी बोलूं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू बोलूं, तो थीटा इक्वल टू 0 पे आएगा। थीटा 0 पुट कर दोगे तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी।
थीटा अगर आप 0 पुट कर दोगे तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये ग्रेडियंट आपके पास का मैग्नीट्यूड हो गया। तो अगर मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव अगर आप बोल रहे हो कि क्या दिख रहा है आपको, तो आप बोल सकते हो कि मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू डेल फाई का मैग्नीट्यूड हो गया। बट आपको पता रहे कि वो किस एंगल पे आया था, थीटा इक्वल टू 0 पे, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू थीटा इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम हो जाएगा, दैट मींस द 1। ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात आपके पास, अदरवाइज तो डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है सर। अच्छा, आपके पास अगर मैं बोलूं कि क्या आपके पास दे रहा है, तो इट गिव्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज दे रहा है, दैट मींस द ग्रेडियंट जो फाइंड आउट करते हैं, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट। अगर मैं बोलूं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो भैया वो तो ग्रेडियंट होता है। ठीक है, ये पॉइंट भी पता है। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन एट पॉइंट पी एक्स वाई जेड इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर डी, ये तो आपका रिजल्ट है, ये डी डी का रिजल्ट है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का रिजल्ट है ये, तो इट्स ओके। फिर आपके पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड इन द डायरेक्शन, अगर मेरे को सिर्फ एक्स एक्सिस में निकालना है, तो भैया एक्स एक्सिस में निकालना है, तो फिर जो भी आपके पास पॉइंट्स है, अगर एक्स एक्सिस में निकालना उसका, अगर उसकी वैल्यू 2 है, तो 2i कैप डिवाइड बाई 2 ही करोगे ना मैग्नीट्यूड से, तो i ही डॉट प्रोडक्ट होगा। आप बोलोगे कि सर इसका मैग्नीट्यूड 1 कैसे हो गया? अरे किसी कोई अगर सिर्फ एक्स एक्सिस में, तो उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है। तो सोचो अगर डी वेक्टर की वैल्यू 10 है, 10i है, 10i कैप है, तो हमें को यूनिट वेक्टर निकालना है 10i कैप का, तो कितना होगा 10i कैप, ये तो वेक्टर हो गया डिवाइड बाय 10, तो i कैप बचेगा सिर्फ। देखो i कैप लिखा है इन द एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में क्या होगा जे। ये क्लियर होना चाहिए कि अगर डी वेक्टर की वैल्यू, सपोज करो डी वेक्टर की वैल्यू अगर 10i है, एक्स डायरेक्शन में है ना, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, तो डी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कितना होगा, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, ये 10i डिवाइड बाई 10, तो सिर्फ इतना ही बचेगा, इसलिए डॉट प्रोडक्ट सिर्फ i लिखा होगा। ये क्लियर रहना चाहिए। तो x में ये होगा, y में j आ जाएगा, z में k आ जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि किसी सरफेस पे कोई पॉइंट रखा है और ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस, ये ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज आपके पास ये, अब आपके पास ये अकर्स होता है डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल टू द सरफेस, ये भी हमको पता है, उसी पॉइंट पे आपके पास होता है। ठीक है, ये तो हम पहले भी पता कर चुके हैं जब ग्रेडियंट फाइंड आउट कर रहे थे। अब ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू जो भी उस फंक्शन पे, वो डेल फाई का मैग्नीट्यूड होगा एट पॉइंट पी। अच्छा, इस बारे में हम और भी बातें करेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, जब हम और भी वर्जन बढ़ाएंगे बात करने का, मोड इंक्रीज करेंगे, तब इन पॉइंट पे हम और डिस्कस करेंगे, 7th और 8th पॉइंट पे और डिस्कशन करेंगे। तो ऐसा नहीं कि ऐसे चला जाएगा। अगर हम सिर्फ 6 पॉइंट तक फोकस करें और 7th और 8th पे अभी नहीं करते, क्योंकि मैं हमेशा चीज़ों को थोड़ा सा डिवाइड करने पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि अलग अलग लोग, अलग अलग वैरायटी ऑफ थॉट वाले लोग पढ़ते हैं, तो मैं डिवाइड करने पे बिलीव करता हूँ कि चीज़ों को थोड़ा डिवाइड कर लो, इजी कर लो, और और थोड़ा मॉडरेट कर लो। जब तक ये इजी और मॉडरेट चीजें ना हो पाए, तब तक किसी को टफ मतलब लेवल पे ले जाना नहीं चाहिए। उसकी सोच को वहां तक ले जाओ, जब वो थोड़ा सा टफ लेवल को हैंडल कर सके, तो फिर और भी अच्छी बातें करो। ठीक है, इसलिए बोला कि अभी मैं 6 पॉइंट तक तो था ही आपके पास, 7th और 8th के बारे में पहले भी बात की अपन, ऐसा नहीं कि ग्रेडियंट में अच्छी बातें नहीं की, बहुत अच्छी बातें की, बट फिर भी वी विल। अब अगर मैं बोल दूं कि चलो मेरे पास ये क्वेश्चन है कि द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एक्स वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है, एक स्केलर पॉइंट फंक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, अब एट द पॉइंट 1 to 0। अब मेरे पास ये आपके पास दिया है किस डायरेक्शन में मेरे को फाइंड आउट करना, और पॉइंट भी दिया 1 to 0, इस पे मेरे को डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव जब हम फाइंड आउट करते हैं, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव में आपके पास जब हम फाइंड आउट करते हैं, तो क्या होता है आपके पास, सर पहला तो होता है कि सर डेल फाई निकालो, ये पहला होता है आपके पास कि भैया आप डेल फाई निकाल लो, ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालो। अब डेल फाई निकालने जाऊंगा, अब एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा तो क्या आएगा, सर डेल फाई बाई डेल एक्स लिख देते एक बार यार, और अच्छा लग रहा है, फटाफट अपने को सिर्फ कैलकुलेट करते जाना है, बस देखते जाना, डेल फाई बाई डेल वाई जे के प्लस डेल फाई बाई डेल जेड और के। अच्छा, इतना तब हमको पता है ग्रेडियंट फाइंड आउट करना। डेल फाई बाई डेल एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा, और सेकंड का 0, थर्ड का सर जेड, और ये कितना आ गया आई कैप, वाई प्लस जेड आई कैप। वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स प्लस जेड प्लस 0 जे कैप, और जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 प्लस वाई और एक्स और के कैप। अगर मैं बोलूं कि मेरे को यार ये डेल फाई निकालना है, लेकिन मेरे को पॉइंट्स पता है, मेरे को ग्रेडियंट निकालना है एट द पॉइंट 1 to 0, तो 1 to 0 इस पे निकालना है। तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, z की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2 है ना, तो 2i कैफ हो गया, y की वैल्यू 2 थी,
फिर x की वैल्यू 1 है और z की x प्लस जेड है, z 0 है, x प्लस जेड है तो x 1 है, z आपके पास 0 है और y की वैल्यू 2 है, तो बस ये j कैप हो गया। फिर कितना है, x प्लस वाई है तो 1 प्लस 2 3, तो 3 k कैप। ये मेरा ग्रेडियंट निकल गया एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो मेरे को डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। मतलब अब ये जो वेक्टर है अब इसको डी लिखूंगा, तो पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, सॉल्यूशन गिवन करके लिखा हुआ था, तो ठीक है मैं डी वेक्टर, देखो आपके पास ये हो गया, दिस इज द डी वेक्टर। तो अब आपके पास सेकंड पॉइंट चालू हो रहा है कि ये आपके पास है डी वेक्टर। ये अब इसी को अगर मैं बोलूं कि अगर मेरे पास डी वेक्टर पता है तो डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो भैया। कितना निकलेगा मैग्नीट्यूड, 1 प्लस 4 प्लस 4 9, अंडर रूट 9 3 निकल गया। डी का यूनिट वेक्टर क्या होता है, डी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। तो अगर आपका बहुत अच्छे कोफिशिएंट है तो मैग्नीट्यूड एक अच्छा नंबर आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो तो आई कैप डिवाइड बाई 3 प्लस 2/3 जे कैप और 2/3, अच्छा 2/3 अगेन के कैप। यही आपके पास 1 2 2 ये डी वेक्टर आ गया, इसका बोलते हैं दूसरा स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप ये होता है क्या, डायरेक्शनल डेरिवेटिव डी डी। डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता क्या है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट प्रोडक्ट विद डी। ये अलग बात है, इसका पॉइंट्स आपके पास रख चुके थे। तो अब मेरे को पता है कि मेरे को यार फाइंड आउट करना है ग्रेडियंट कितना निकला था मेरा, 2i प्लस जे, 2i प्लस जे प्लस 3k, ये निकला था। अब मेरे को डॉट प्रोडक्ट करना है, दुनिया में सबसे आसान प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ही होता है। तो i/3 2/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप, रिजल्ट कितना हो गया, 2 इंटू 1/3 आई डॉट आई, फिर 1 इंटू 2/3 तो 2/3, फिर 3 तो 6/3, चाहो तो मैं 2 भी लिख सकता था। 3 अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो 6 2 8 और 2 10, 10/3 आंसर है आपके पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव डी डी का आंसर। ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव 10/3 द नंबर। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव जब भी आप फाइंड आउट करोगे कि इंटीजर नंबर मिल जाएगा, यस मिल गया आपके पास, देखो 10/3 आंसर। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन का स्टाइल यही होता है कि मेरे पास एक स्केलर पॉइंट फंक्शन दिया होगा, एक स्केलर पॉइंट फंक्शन अगर दिया होगा और मेरे पास डायरेक्शन दिया होगा और मेरे से डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछ रहा है किसी पॉइंट पे, तो स्केलर पॉइंट फंक्शन में मैं जैसे ग्रेडियंट निकालूंगा वो पॉइंट पुट कर दूंगा और इसके साथ डॉट पुट कर दूंगा, हो गया। एक और आपके पास एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। क्या एग्जाम्पल आपके पास, देखना ध्यान से। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस 4x जेड स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 2i माइनस जे माइनस 2k एट द पॉइंट 1 माइनस 2 माइनस 1, वैसे लिखा आपके पास। इसका मतलब ये हुआ कि यार आपके पास फाई तो दिया था, तो पहला स्टेप जो है वो ग्रेडियंट ऑफ फाई है, और अगर आप सॉल्व कर ले रहे हो कि सर ये तो x के रिस्पेक्ट में हो गया तो 2x वाई जेड हो गया, और x है क्या है सर, तो 4z स्क्वायर हो गया, ये पूरा मिला के आई कैफ हो गया, यस सर। और फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, एक्स स्क्वायर जेड प्लस y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो है ही नहीं 0, ये जे कैप आ गया। फिर z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 8xz आ जाएगा, 8xz, और ये आ गया k कैप। ये इसका मतलब है कि डेल्फाई की वैल्यू अगर मैं एक पॉइंट बात कर दूं कि 1 माइनस 2 और माइनस 1, इस पॉइंट पे ग्रेडियंट फाई की वैल्यू, तो देखो यार आपके पास है 2xyz, तो मल्टीप्लाई कर लिया xyz का, तो -2 -1 1, तो +2 हो गया, 2 इंटू 2 4 आ गया, तो 4 आ गया, और 4z स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 आ गया, तो ये 4 आ गया, 4 + 4 आई के प्लस एक्स स्क्वायर जेड था तो 1 का स्क्वायर किया और z -1 था, तो एक्स स्क्वायर जेड किया तो कितना आ गया, 1 का स्क्वायर और -1, तो -1 ये जे कैप आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर वाई है, एक्स स्क्वायर वाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर वाई मतलब -2, -2 आ गया, 8xz है तो x और z -1 और 8 था तो -8 आ गया, और ये आ गया k के। ध्यान से देखा जाए तो कितना आ रहा है, 8i कैप माइनस जे कैप और -10 k कैप आ गया, ये आ गया आपके पास डेल फाई की वैल्यू इस पॉइंट पे। कुछ भी टफ नहीं, कुछ भी टफ नहीं, ये पहला स्टेप आ गया। बस आपको देखना है कि कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो ही आपको इशू आएगा। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को सेकंड पॉइंट फाइंड आउट करना है, सेकंड पॉइंट में क्या है, सेकंड पॉइंट में मेरे पास डी वेक्टर गिवन है। अब इस डी वेक्टर से मैं क्या कर सकता हूँ, इस डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ। क्या निकल रहा है मैग्नीट्यूड, 4 1 और 4 मतलब 3 ही निकल रहे हैं, यस सर।
तो डी का कैप कितना निकल गया, डी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, यस सर, 3 से डिवाइड कर दो यार, 2/3 आई कैप माइनस 1/3 जे कैप और माइनस 2/3 के कैप। ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। अब अगर मैं बोलूँ कि मेरे को थर्ड स्टेप में अगर सॉल्व करना है कि थर्ड स्टेप क्या होगा, तो थर्ड स्टेप जो हो गया आपके पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव डेल फाई डॉट डी यूनिट वेक्टर। अब अगर मैं बोलूं कि ये 2/3 था और ये कितना था 8 था, तो 8 इंटू 2/3 कितना हो गया 16/3, ठीक है। फिर कितना था ये माइनस जे था और ये कितना था -1/3, तो +1/3 हो गया, ठीक है। फिर कितना था -10 था और ये -2/3 था, तो 20/3, 3 आपके पास कॉमन है, तो ये 20 हो गया, 20 और 16 कितना हो गया 36, 37/3, ये आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ गया, ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव का आंसर। ये अभी मैं ग्रेड के क्वेश्चन भी करूंगा, देख लीजिएगा। तो कुछ भी नहीं है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव कोई पूछ रहा है तो आपके पास ये स्टाइल है, 3 ही स्टेप में आपके पास हो जाता है कि आप ग्रेडियंट निकाल लो, जो डी वेक्टर दिया है पोजीशन वेक्टर। अब कोई किसी को अगर अच्छा कुछ करना है तो वो स्केलर पॉइंट फंक्शन अच्छा सिलेक्ट करे, डायरेक्शन ऑफ जो वेक्टर है इसके लिए कुछ बातें करने का ट्राई करे, मतलब हमेशा कंसेप्ट तो बड़ा बनाया जा सकता है, ठीक है। अब आपके पास ये था, आपके पास एक और एग्जाम्पल नंबर 16, यहाँ पहुंच जाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 16 में अगर मैं बोलूं कि मेरे को अगर सॉल्व करना है तो क्या आपके पास क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर एट द पॉइंट, पॉइंट पहले लिख दिया, इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन पी क्यू। इस लाइन पी क्यू के डायरेक्शन में आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, वेयर क्यू इक्वल टू दिस और पी इक्वल टू दिस, मतलब पी पे तो मेरे को ग्रेडियंट निकालना और लाइन जो है वो पी क्यू है, ठीक है। इट्स ओके, देयर इज नो। तो मैं बोल रहा हूँ कि पहला स्टेप ही मैं लिख लेता हूँ। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है सर डेल फाई। अब तो स्पीड बढ़ा सकते हैं, डेल फाई आपके पास तो 2x हो गया, और x है क्या, नहीं है सर, तो 2x आई कैप लिखो यार, y के रिस्पेक्ट में करो एक ही है तो -2y जे कैप हो गया, और z के रिस्पेक्ट में करो तो 4z के कैप हो गया, बस इतना ही है, यस सर। अब डेल फाई की वैल्यू पॉइंट सिलेक्ट कर लो, डेल फाई पी पॉइंट पे निकाल रहे हो, बोला है एट द पी पॉइंट, डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट द पी पॉइंट, इस पॉइंट पे आपके पास निकालना है, जिस पॉइंट पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना होता है इस पी पॉइंट पे, वही हम ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हैं उस पी पॉइंट पे, और डी वेक्टर ये दिस एकदम क्लियर है। अगर मेरे को डायरेक्शनल डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे निकालना वहीं पे मैं ग्रेडियंट फाइंड आउट करूंगा और डी वेक्टर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट करूंगा, डी जो यूनिट वेक्टर है, डी यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा। तो मैं डेल फाई निकाला और जिस पॉइंट पे मेरे को डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना वो पॉइंट 1 2 3 में पुट करने वाला, 1 पुट करूंगा तो ये 2i आ गया, और 2 पुट करूंगा तो 4 हो गया, तो 4j, और 3 पुट करूंगा तो ये आ गया 12 के हो गया आपके पास डेल फाई, पहला पॉइंट कवर। अब अगर मेरे को अब डी वेक्टर के बारे में बात करना है तो अब मेरे को देखना पड़ेगा कि डी वेक्टर को कैसे मैं हैंडल करूं। जब मैं डी वेक्टर के बारे में बात कर रहा हूं तो पता आपके पास बोला था ये पी पॉइंट से और इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू बोला है, ये पी क्यू। जब आप पी क्यू बोलते हो ना तो ये क्यू माइनस पी होता है, पी इज द स्टार्टिंग पॉइंट, इज द स्टार्टिंग पॉइंट, और ये क्यू इज द एंडिंग पॉइंट, तो एंडिंग माइनस स्टार्टिंग इज इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, क्यू माइनस पी। अच्छा, क्यू के पॉइंट 5 है तो 5 माइनस पी क्यू अगर मैं बोलूँ तो क्या होगा, अगर मैं पॉइंट्स की बात करूँ तो 5 माइनस 1 करोगे तो 4 आ जाएगा, और 0 माइनस 2 करोगे तो -2 आ जाएगा, और 4 माइनस 3 करोगे तो 1 आ जाएगा, ऐसा पॉइंट लिखा अभी, ये पी क्यू के पॉइंट लिख दिया, क्यू माइनस पी कर दिया, फिर मैं वेक्टर लिख लूंगा पी क्यू का। तो अब आपके पास ये दिखना चाहिए कि स्टार्टिंग और एंडिंग, एंडिंग माइनस स्टार्टिंग, तो पी भी दिया क्यू भी दिया। तो अगर मैं बोलूं कि पी क्यू कितना हो गया तो पता है डी वेक्टर क्या हो गया, द पी क्यू वेक्टर। पी क्यू वेक्टर मतलब ये इसके इस पॉइंट के 4i कैप -2j कैप प्लस k कैप, ये दिस द पी क्यू, ये हो गया आपके पास डी वेक्टर। तो हमारा काम ही था कि डी वेक्टर जब भी निकालना, देखो अभी 2 क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें डी वेक्टर दिया था, इस बार बोला कि इन द लाइन डायरेक्शन ऑफ द लाइन पी क्यू वेयर क्यू इज दिस, और मेरे को डायरेक्शनल डेरिवेटिव पी पे फाइंड आउट करना है, ऐसे था आपके पास, यस सर। अब अगर मेरे को बोल रहा है कोई कि सर मेरे को तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है किस पॉइंट पे, अगर मेरे को बोल रहा है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है पी पॉइंट पे, तो मेरा निकलेगा ग्रेडियंट ऑफ पाई एट द पॉइंट पी डॉट प्रोडक्ट विद डी, ये। अब अच्छा, डी का यूनिट वेक्टर निकालना था मेरे को, तो डी का यूनिट वेक्टर आपके पास फाइंड आउट करना है, ग्रेडियंट ऑफ आई तो मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ। अब अगर मैं डी का यूनिट वेक्टर निकालूंगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास डी का मैग्नीट्यूड 16 और 4 20 और 21, इसका मतलब है कि 4, पहले मैग्नीट्यूड निकाल दूं मैं, ये निकाल के रख लेता हूँ, ये
कितना हो गया भैया, मैग्नीट्यूड 16, 4 20 और +1, मतलब √21। ठीक है, तो डी कैप की वैल्यू कितना हो गया सर, 4/√21, आई कैप -4i-2/√21, जे कैप प्लस के कैप अपॉन √21, यही हो गया। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट करना है मेरे को किसके साथ, ग्रेडियंट फाई के साथ, जिसमें 2i-4j + 12 के, ठीक है, तो कर लेंगे। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव मेरे को फाइंड आउट करना है एट द पी पॉइंट, तो मेरा हो गया डेल फाई एट द पी पॉइंट डॉट प्रोडक्ट विद द डी कैप। अब क्या हुआ, ग्रेडियंट फाई की वैल्यू जो था वो था 2i, तो उसका भी आई ढूंढो, तो 4 तो 2/2 × 4 तो 8/√21, ये पहला पॉइंट हो गया। इसका आई वाला पॉइंट ढूंढो ग्रेडियंट फाई का, ये -4 है, उसका ढूंढो -2 है, तो -4 -2 8 आ गया, फिर से 8/√21, -4 था -2 था, यस सर। अब आ गया 12 और वो आ गया 1, तो 12 आपके पास हो गया ये इंटू 1, तो 12/√21, तो 12 और 8 20, 28/√21, ये आ गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट पी पॉइंट, डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट पी पॉइंट, ये आंसर। ऐसे 3 सॉल्व एग्जांपल लिया मैं, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन अभी मैं आराम से डील करने पे बिलीव करता हूँ कि किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे उस तरीके से मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखो आपके पास, अब ये गेट के क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, ठीक है। गेट के क्वेश्चन में जब लेना चालू करूंगा तो देखिएगा ध्यान से। अब मैं पहुंच गया हूँ 1993 आईआईटी बॉम्बे, 1993 आईआईटी बॉम्बे का क्वेश्चन नंबर 42। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f(x,y,z) x plus y is very very simple at the point p110 along the direction I plus j। इसका मतलब है कि मेरे को d वेक्टर गिवन है I plus j। अच्छा, जब d वेक्टर मेरे पास गिवन है तो d का तो मेरे को मैग्नीट्यूड पता चल गया, सिंपल √2, यस सर। तो डी कैप कितना हो गया, डी कैप हो गया सर आई कैप डिवाइड बाय √2 प्लस जे कैप डिवाइड बाय √2, ये हो गया आपके पास डी वेक्टर। इज वेरी सिंपल, जब भी आपके पास जिस डायरेक्शन में बोल रहा है और इतना सिंपल दी आई प्लस जे, तो आ गया आई प्लस जे डिवाइड बाय √2। अब अगर मेरे पास कोई फंक्शन आपके पास दिया है कि ये फंक्शन है आपके पास एफ, तो मेरे को ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालना रहता है, तो पहला स्टेप तो मेरे पास यही होता है कि पहला स्टेप होता है कि मेरे को डेल एफ निकालना है। अब हम डेल फाई लिखते हैं, लेकिन अभी फाई की जगह एफ लिखा है, तो देयर इज नो इशू। डेल एफ निकाल रहा हूँ तो डेल बाई डेल एक्स कर रहा हूँ तो कितना आ जाएगा, डेल बाई डेल एक्स करूंगा तो 1 आ जाएगा, तो आई आ गया। डेल बाई डेल वाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो जे, और जेड तो है नहीं तो 0 के, ये आ गया आपके पास। सेकंड क्या था सर, डी का यूनिट वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाई √2, इतना ही था आपके पास। थर्ड स्टेप क्या हो गया, थर्ड स्टेप आपके पास ये। अच्छा, मेरे को जिस पॉइंट पे बोला है, मेरे को उस पॉइंट की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसका मतलब है x प्लस वाई पे आपके बोला कि इस पॉइंट पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालो, लेकिन मेरा जो ग्रेडियंट है वो तो इंडिपेंडेंट हो गया पॉइंट पे, क्योंकि डायरेक्ट ही निकल गया, तो मेरे को तो पॉइंट की जरूरत ही नहीं पड़ी। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है एट पी पॉइंट, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो ग्रेडियंट होगा वो पी पॉइंट पे होगा, डॉट प्रोडक्ट विद दिस। अच्छा, फाइव की जगह अगर पी लिखा है तो भी कोई इशू नहीं है, इसमें क्या इशू होगा। अब पी पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ी, वो एक अलग बात है, क्यों, क्योंकि मैं जब ग्रेडियंट निकाला तो वो हमेशा क्या होता है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन होता है, बट इस बार वेक्टर ही आ गया, क्योंकि हमारे पास जो पावर था एक्स और वाई का बड़ा सिंपल था। अगर ये एक्स स्क्वायर होता तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन बनता, फिर मैं पॉइंट पुट करता, जरूरत नहीं पड़ी। तो ये आ गया आपके पास आई और आई 1 है तो 1/√2 आ रहा है, पहला वाला टर्म आई और आई के साथ, और दूसरा वाला सर जे और जे के साथ सर 1/√2 आ गया, 1/√2 1/√2 2/√2 आ गया, 2/√2 कितना होता है सर, ये तो √2 होता है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट पी पॉइंट, अच्छा पॉइंट आपका कुछ भी होता है इस क्वेश्चन में, आंसर यही आता, तो √2 इज द आंसर, इज वेरी सिंपल। तो √2 आपके पास आ गया, तो बी आंसर आ गया, ये बी आंसर बॉम्बे, सिंपली सॉल्व कर लिया। तो इतना आसान क्वेश्चन आएगा 2025 में भी आया, 24 में भी आया, दिखेगा आपको। अब मैं 2000 पे पहुंच गया, आईआईटी खड़गपुर का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपके पास द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपके पास बोला है, तो जब मैक्सिमम वैल्यू बोल दिया आपके पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फंक्शन, तो देखो मेरे को ना डायरेक्शन वेक्टर नहीं दिया, डी वेक्टर इज नॉट गिवन, डी वेक्टर नॉट गिवन। अच्छा, कंसेप्ट क्या कहता है कि डी वेक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड, कंसेप्ट ये कहता है
कि डी वेक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड। क्यों नॉट रिक्वायर्ड? इज नॉट रिक्वायर्ड क्यों? इसलिए क्योंकि मेरे को मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव की कोई मैक्सिमम वैल्यू पूछा है आपके पास, डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू। अब आपको ये बात तो पता ही है क्या, कि जब मैं बोलता हूँ कि मेरे को डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो ये डेल फाई डॉट प्रोडक्ट विद डी ये होता है आपके पास। डायरेक्शनल डेरिवेटिव को जब मैं इसको सॉल्व किया था तो डेल फाई का मैग्नीट्यूड और डी कैप का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। अब सभी को पता है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है और डेल फाई का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा इज द रिजल्ट एक्चुअली डायरेक्शनल डेरिवेटिव। और जैसे ही मैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू की बात करता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू की बात, तो मैक्सिमम वैल्यू थीटा इक्वल टू 0 पे आता है, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो फाइनली रिजल्ट जो बनता है वो ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड बनता है। तो डायरेक्शन अगर दिया भी रहता तो भी कोई यूज नहीं था, डायरेक्शन अगर दे देते तो और मजा आता है। अब तो जरूरत भी नहीं थी, अब तो मेरे को ग्रेडियंट फाई निकालना और उस पॉइंट पे मेरे को बस उसका मैग्नीट्यूड देखना है। इसका तब मेरा जो क्वेश्चन है वो तो सिर्फ डेल फाई निकालने पे बेस हो गया। तो मैं अगर डेल फाई निकालने जा रहा हूँ, अगर मैं डेल फाई निकालने जा रहा हूँ, ये डेल फाई की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ तो कितना हो गया? 4x, और कहीं पे x है नहीं है तो 4x आई कैप हो गया, फिर 6y हो गया जे कैप, यस, फिर 10z हो गया के कैप। अब अगर मेरे को बोल रहा है कि यार ग्रेडियंट फाई की वैल्यू निकाल लो पॉइंट पी पे, और पी पॉइंट की वैल्यू है 1 1 1, एक्स की वैल्यू 1 तो ये 4i आ गया, y की वैल्यू है 1 तो ये 6i 6j कैप हो गया, और इसकी वैल्यू तो -10 के कैप हो गया। बट मेरे को तो बोला है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो इसका तो मेरे को पी पॉइंट पे मैग्नीट्यूड निकाल लेना है। तो ये हो गया 16, ये हो गया 36 और ये हो गया 100। तो 100 और ये 36 और 16 कितना होता है? 42 52, अंडर रूट 152 आ गया आपके पास आंसर। तो अंडर रूट 152, तो चेक कर लो अंडर रूट 152 का, ये सी आंसर, सी आंसर है। देखो चल ध्यान से। तो डी वेक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड। जब भी आपके पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव कोई बोल रहा है तो इज ऑलवेज गुड थिंग, नहीं? अब ये 2018 का क्वेश्चन पेपर आ गया, 2018 आईआईटी गुवाहाटी का एक क्वेश्चन पे आ गया, क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन दिख रहा है आपको। क्वेश्चन दिख रहा है कि द वैल्यू ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन दिया है और एट द पॉइंट भी लिखा है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। ये तो बहुत ही आसान हो गया क्योंकि वेक्टर दे दिया और एक स्केलर पॉइंट फंक्शन दे दिया और डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछ रहे थे। वेरी बेसिक स्टाइल ऑफ द क्वेश्चन। अब क्या है कि जो डी वेक्टर बोलते थे उसको पी वेक्टर बोल देंगे अपन, ये डी की जगह पी बोल देंगे। आई कैफ प्लस 2j प्लस 2k कैफ। अगर मैं ध्यान से देखूं कि यार इसका मैग्नीट्यूड कितना है इस पी का, तो आप बोलोगे कि 1 + 4 + 4 मतलब 3 हो गया, अंडर रूट 9। तो पी का यूनिट वेक्टर कितना हो गया? पी कैप, तो I/3 2/3 जे कैप और 2/3 के कैप, ये आपके पास हो गया जी इतना। अब मेरे पास है फंक्शंस का ग्रेडियंट और उसके साथ यूनिट वेक्टर। अब मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, अगर मेरे को फाइंड आउट करना ही है तो मैं यार अभी, ये पहला पॉइंट आपके पास होता है कि ग्रेडियंट, वो तो स्पेस था तो वहां पे मैं यूज कर लिया, तो स्पेस था फटाफट यूज कर लिया स्पेस को। पहला पॉइंट आपके पास है कि डेल फाई मेरे को फाइंड आउट करना है। डेल फाई की वैल्यू कितना होगा? वाई स्क्वायर और एक्स है क्या? देखो 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 है एक्स, तो 2xz डिफरेंस इतना करना है बस, 2xz। ये पूरा क्या हो गया सर? ये आई केफ हो गया, ये पूरा का पूरा आई केफ हो गया, प्लस डेल फाई बाई डेल वाई करना है तो 2xy हो गया, फिर y करना है तो जेड स्क्वायर हो गया, और फिर नहीं है तो जे केफ आ गया, फिर सर डेल फाई बाई डेल जेड करना है तो कितना आ गया? 2yz, और ये आ गया एक्स स्क्वायर, और ये के कैप आ गया, इतना, ये डेल फाई। अच्छा अगर मैं बोलूं कि मेरे को तो डेल फाई की वैल्यू चाहिए यार पॉइंट पी पे, पी पॉइंट है 2 - 1 और 1, 2 - 1 और 1, वाई स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2xz है, एक्स और जेड का मल्टीप्लाई कितना होता है? 2 होता है, और 2 का मल्टीप्लाई 4 होता है तो 4 आ गया, और ये y का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर है तो 1, तो 5i आ रहा है। तो पहला टर्म आ गया 5i। अच्छा दूसरा टर्म है 2xy, जब मैं 2xy करूंगा तो कितना आ जाएगा? x और y -2 आ रहा है, 2 करूंगा तो -4 हो जाएगा, और z का स्क्वायर 1 हो जाएगा तो -4 और 1 है तो -3 आ जाएगा, तो -3 जे के आ गया।
अच्छा, लास्ट वाला टर्म है आपके पास 2yz, तो -2 आ गया, y और z -1 था, -2 आ गया और x स्क्वायर 4 आ गया, तो +4 और -2 तो +2 आ गया, तो 2k ये होता है आपके पास फर्स्ट। सेकंड स्टेप होता है कि डी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, वो आपका पी वेक्टर दिया, उसका यूनिट वेक्टर वो कितना था आपके पास, ये I/3 2/3 j कैप और 2/3 k कैप, 2/3 k कैप हो गया। अगर मैं बोल दूं थर्ड स्टेप डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए आपको और पॉइंट पी पे चाहिए, तो ग्रेडियंट आप फाइंड आउट कर चुके थे पॉइंट पी पे, और फिर आपके पास पी कैप के साथ ही डॉट प्रोडक्ट कर देना। तो 15/3 पहला नंबर, हाँ सही है, और -6/3 दूसरा नंबर, और तीसरा नंबर 4/3। तो ये था आपके पास 15, 4 19 और 6, तो ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 5 था, नहीं तो ये I/3 था, तो ये तो 5 ही बचा था ना, 5 और I/3 था, तो 15 कैसे हो गया, ये तो 5 ही था, 5 और 4 9 और -6 है, तो 5 -1 +3 3/3 आ रहा है भाई, 3/3 आ रहा है, तो 3/3 इसका मतलब है कि आंसर इज 1। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू एट द पॉइंट पी इज 1 आ रहा है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट पॉइंट पी इज 1, तो 1 आपका आंसर होना चाहिए, चेक कर लेंगे अपन, है 1 तो है आंसर, ये 1 आंसर आ गया, इट्स वेरी सिंपल। तो मैं जस्ट दिखाना चाह रहा हूँ कि सब क्वेश्चन आपको दिखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन तो बनना चाहिए। अब 1994 का एक क्वेश्चन ले ले रहा हूँ, 1994 क्वेश्चन नंबर 45 पे पहुंच गया हूँ वेक्टर कैलकुलस के। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, अच्छा 2 डायमेंशन एक फंक्शन, द फंक्शन टू एक्स वाई जेड है यार, एक्स वाई जेड होना चाहिए ना, गलत लिखा है, 3 डायमेंशन फंक्शन तो लिखा है 3 डायमेंशन एट द पॉइंट 2 1 3 है, तो जेड भी था, एक्स वाई जेड था, एट द पॉइंट पी 2 1 3 इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए। अभी पी लिखा था, अब ए लिख दिए, ये देखो ए के ऊपर ऐसा बना लोगे तो और भी अच्छा दिखेगा, ए वेक्टर इतना आपके पास दिया। तो अगर मैं किसी को बोलूं कि मेरे पास तो यार ए वेक्टर दिया है, मतलब डी वेक्टर की जगह ए वेक्टर लिखा है, कितना है रिजल्ट, आई कैप -2k कैप। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो आप बोलोगे 1 + 4 मतलब √5। अगर मैं बोलूं कि फिर ए का कैप कितना होगा, तो बोले I/√5 और -2/√5 इंटू के कैप, ये इतना आपके पास हो गया, वेरी सिंपल ये। अब आपके पास अगर मैं फंक्शन की बात करूं कि देखो यार फंक्शन है, ये आपके पास XYZ है भाई, XYZ यहाँ लिखा नहीं था, तो अगर मैं बोलूं कि मेरे को तो ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, डेल एफ निकालना है, तो 2x का कितना हो जाएगा, 4x आई कैप प्लस 6y जे कैप प्लस 2z के कैप, ये आ गया 4x + 6y + 2z के। डेल एफ की वैल्यू एट द पॉइंट पी कितना है, 2 1 3, 2 पुट करूंगा तो 8 आई कैप आ जाएगा, 2 1 पुट करूंगा तो 6 जे कैप हो जाएगा, और 3 पुट करूंगा तो 6 के हो जाएगा, ये आ गया आपके पास थर्ड स्टेप। ये आपका ना 2 स्टेप था, यही शुरू में जब हम सॉल्व कर रहे थे तो यही सेकंड स्टेप पहले लिख दे रहे थे अपन, कोई इशू नहीं है। अब अगर मैं बोलूं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट पॉइंट पी कितना है, बार बार पॉइंट पी लिख देता हूं मैं, जिससे पॉइंट पी, जिससे कि आपको पता रहे कि ग्रेडियंट है एट पॉइंट पी डॉट प्रोडक्ट विद द यूनिट वेक्टर ए। अब आपके पास ये 8 है और वहां पे रिजल्ट कितना था आपके पास I/√5, तो 8/√5 हो गया, पहला टर्म 8/√5। अच्छा जे का इसमें टर्म, जे का टर्म 6 है लेकिन इसमें तो नहीं है, तो 0 हो गया। और के का कितना आपके पास -2/√5 और ये कितना 6 है, -12/√5, आंसर इज -4/√5। लिखने का तरीका भी बस देखते जाओ आप, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ वो तरीका आपका होना चाहिए। इसका मतलब सर ये तो एक बहुत आसान सा टॉपिक है, हाँ मतलब जब तक इसको थोड़ा सा नॉर्मल रखा जाए, आसान सा टॉपिक है। ये बी बॉम्बे, ये आ गया हमारा, ये 2002 IISc बैंगलोर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट 1 2, 2 डायमेंशन ही है भाई, इन द डायरेक्शन ऑफ 4i + 3j इज fxy 2 डायमेंशन, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर मैं बोलूं आपसे कि सर मैं तो इसका पहला पार्ट यही लिख देता हूँ, फर्स्ट पार्ट यही लिख देता हूँ, मतलब डेल एफ लिख देता हूँ पहले, तो डेल एफ कितना हो गया 2x आई कैप और 2y जे कैप, और 3 डायमेंशन तो है ही नहीं, तो फिर तो 0 के कैप ही होगा। डेल एफ की वैल्यू
एक पॉइंट है आपके पास, मान लेते पी पॉइंट है, मान लेते पी पॉइंट है 1 2, या सिंपली 1 2 लिखो, तो कितना आ गया आपके पास, 1 पुट करूंगा तो 2i आ जाएगा, और 2 पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4j आ जाएगा, इतना आ गया। अब डेल पी की वैल्यू इतना आ गया आपके पास, ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है, द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप ये हो गया आपके पास कि ये डी वेक्टर है आपके पास, तो डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन आपके पास था 4i + 3j, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 16 + 9 25, मतलब 5 आ गया। तो डी का यूनिट वेक्टर कितना आ गया, डी वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, तो जब मैं 5 से डिवाइड किया तो 4/5 आई कैप प्लस 3/5 आई कैप, मतलब जे कैप, ये। अब अगर मैं बोलूँ कि थर्ड स्टेप क्या है, तो थर्ड स्टेप है डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट पॉइंट पी, लिखा भी रहेगा कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट द फॉलोइंग फंक्शन एट द पॉइंट पी, मान लेते हैं कि पी पॉइंट है, तो ये आपके पास हो गया डेल एफ एट पॉइंट पी, यूनिट वेक्टर आपके पास ये। तो अगर मैं सॉल्व करने जाऊं, तो अगर मैं बोलूं कि क्या है आपके पास, तो ये है 2i और ये है 4/5, तो 2 × 4 8/5, ठीक है। फिर आपके पास कितना है, बोले 4 है, और ये कितना है 3 है, तो 4 × 3 12, तो 12/5, ये तो आ रहा है 20/5, मतलब आंसर 4 आना चाहिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। तो ये न्यूमेरिकल आज की डेट में क्वेश्चन आएगा तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप दे देंगे आज की डेट में, तो पुराना क्वेश्चन है तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप नहीं दिया, तो 4 आ गया आपके पास, आंसर 4 है बॉम्बे, ये आंसर ये आ गया। 2006 आईआईटी खड़गपुर का क्वेश्चन देखते रहना। 2006 आईआईटी खड़गपुर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 में पहुंच गए। क्या लिखा है, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ 3 डायमेंशन fx, yz 2x², 3y², z²। जब भी ऐसे फंक्शन दिए रहते हैं जिसमें कि x अलग, y अलग, z अलग, तो इज वेरी सिंपल, एट द पॉइंट p1 2 1 3 है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a i - 2 के, इतना लिखा आपके पास। अगर मैं बोलूँ कि मैं सेकंड स्टेप पहले लिखना चाहता हूँ, मतलब a वेक्टर आपके पास है, a वेक्टर की वैल्यू i - 2 के, तो मैं बोलूंगा कि तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, तो आप बोलोगे √5 आ गया। मैं बोलूंगा ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर कितना आ गया, तो आप बोलोगे कि i/√5 और -2/√5, और ये कितना आ गया के। ये 2006 का क्वेश्चन, अभी हम सॉल्व कर भी रहे थे, इस टाइप का जो क्वेश्चन था अभी हम सॉल्व कर भी रहे थे। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है सर कि ग्रेडियंट ऑफ एफ फाइंड आउट कर लो, कितना आ जाएगा 4x आई के प्लस 6y जे के प्लस 2z के कैप आ गया, पॉइंट्स 213 है, तो डेल एफ की वैल्यू 213 या पी पॉइंट लिख लो, तो 4x है तो 8i आ गया, और 6y है तो 6j आ गया, 2j है तो 6k आ गया, ये आ गया। थर्ड स्टेप जो है हमारा वो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट द पॉइंट पी, पी पॉइंट बोलना है तो, या 213, तो ये आ गया आपके पास डेल फाई, डेल एफ लिखा है क्या, तो एफ लिख लो, कोई इशू नहीं है, डेल एफ एट पॉइंट पी यूनिट वेक्टर ए कैफ। अब बात बची कि डेल एफ आपके पास ये है 8i, और ये था i/, तो 8/√5, 8/√5, जे तो हम करेंगे नहीं, और के आपके पास 6 है और ये -2 है, तो -12/√5। थोड़ी देर पहले भी सॉल्व किए थे इस टाइप का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ही था, -4/√5। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के क्वेश्चंस गेट में रिपीट हुए, कितना ही डेटा चेंज करते रहेंगे तो एक आधी बार रिपीट हो गया -4/√5। अब ऑप्शन ऐसे नहीं दिए तो -4/√5 को अपन कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं बस, कि -4/√5 की वैल्यू कितनी होगी, तो ठीक है कर लेते हैं, 4/√5 -1.788 बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास -1.788 -1.7885 आ रहा है, कितने 888, हाँ 888 और 5, ऐसा कैलकुलेटर में आ रहा है। ऑप्शन में क्या लिखा है, -1.789, ठीक है, 3 डिजिट में लिखा है तो आंसर ये 789 लिख सकते हैं, सही आंसर आ गया। क्वेश्चन तो रिपीटेड था आपके पास, बस इस बार स्टाइल ऐसा था आपके पास, यह कि -4/√5 क्वेश्चन का आंसर भी आया था। 2009 का एक क्वेश्चन लिया, अच्छा मैं पूरे क्वेश्चन कराने पे बिलीव करता हूँ कि पूरे करवा दूँ आपको। फॉर स्केलर फंक्शन 3 डायमेंशन है, अगेन इज वेरी सिंपल, इन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट द पॉइंट पी इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ये आपके पास दे दिया गया है। अगर मैं बोलूँ कि मैं तो पहला ही पॉइंट पहले सॉल्व करना चाहता हूँ, पहला पॉइंट पहले सॉल्व करना चाहता हूँ, तो अगर मैं फर्स्ट पॉइंट को अगर मैं बोल दूँ कि मैं डेल पहले निकालना चाहता हूँ, तो ओके 2x i कैफ 6y j कैफ
और 4z k कैप, और आपके पास एक पॉइंट दिया आपके पास, तो ग्रेडियंट आपके पास निकाल रहे पी पॉइंट पे। x की वैल्यू 1 दी है तो ये 2i हो गया, y की वैल्यू 2 दी है तो ये 12j हो गया, और z की वैल्यू -1 दी है तो -4k कैप हो गया। ये फर्स्ट स्टेप हमारे पास आ गया, दिस वन, ये आ गया फर्स्ट स्टेप। यस सर, तो इट्स वेरी वेरी सिंपल ग्रेडियंट निकालना। अब डायरेक्ट आपके पास जो दिया है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो सेकंड आपके पास कितना दिया, i - j - 2 के दिया है, तो सेकंड पॉइंट ये d आपके पास है, d का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 1 + 1 + 4 √6 आ रहा है। तो फिर d का यूनिट वेक्टर कितना आया, 1/√6 बाहर निकाल लो, ब्रैकेट में लिख लो i - j + 2, कैसा भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल से डिवाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी बात तो होती नहीं है। थर्ड पॉइंट अगर मैं बोलूँ कि मेरे को तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए एट पॉइंट पी पे, तो आप ग्रेडियंट निकाल चुके हैं पी पॉइंट, और आप एक डी का यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने जा रहे हो। क्या क्या आ गया, ये आ गया बोले 2i, तो 2/√6 पहला टर्म आ गया, 2/√6 डॉट प्रोडक्ट तो करना था यार। फिर कितना था, बोल रहे कि 12 है, यहाँ कितना है, माइनस है, तो -12/√6 है। चलो जेड देखते हैं, कितना है, -4 है, यहाँ कितना है, 2 है, तो -8/√6 आ गया। अगर ध्यान से देखा जाए तो कितना हो गया, 12 और 8 20 आ गया, 20 में से 2 गया तो 18 आ गया, तो -18/√6 आ रहा है। ये कितने आ रहा है, यस सर, 18 को क्या लिख सकते हैं, -6 × 3 /√6, तो ये आंसर आ गया -3√6। ये भी लिख सकते हैं। अगर ऑप्शंस को अगर देखें कि इसी स्टाइल में लिखा है, क्या इसी स्टाइल में लिखा था आंसर देख गया था मेरे को कि इसी स्टाइल में लिखा है, इसलिए मैं ऐसा लिख दिया। तो बी आंसर आ गया -3√6 डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट पी पॉइंट। आ गया तो कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है। ये 2015 का क्वेश्चन आपके पास, आईआईटी कानपुर 2015, क्वेश्चन नंबर 49। ये अच्छा, ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, क्योंकि 2015 से न्यूमेरिकल आंसर टाइप चालू हो गए थे, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फील्ड यू एक्स वाई जेड लिख दिया, एक्स उसके माइनस 3y/z है, कोई बात नहीं। डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर i + j - 2 के, तो अगर मैं बोलूँ कि यार ये तो मैं अभी से बात कर सकता हूँ, क्या मैं डी वेक्टर लिख लेता हूँ, 3 डायमेंशन है आपके पास, i कैप + j कैप -2 के। तो अगर मैं बोलूँ कि डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ये देखो, ये इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती हो, तो आपके लिए हम लिख देते हैं, तो सही, तो √6 है, सही है। तो डी का यूनिट वेक्टर कितना हो गया, 1/√6 बाहर लिख लो अगर आपको लिखना है तो, ब्रैकेट कैसा भी लगा लो, स्क्वायर और ये वाला i + j - 2k कैप, ये हो गया आपके पास। ये अब अगर मैं बोलूँ कि ये तो आपके पास हो गया था ये डी वेक्टर। अब अगर मैं बोलूँ कि मेरे को तो ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, ग्रेडियंट फाइंड आउट करना मतलब डेल यू निकालना है। जब डेल यू निकालना है तो 2x i कैप आ गया, और del y निकालना है तो ये तो -3z आ गया, 3z j कैप, del z निकालना है तो कितना आ गया, -3y k कैप आ गया। और अगर मैं बोलूँ कि मेरे को डेल यू, स्केल अपॉन फंक्शन डेल यू है, और एक p पॉइंट जो है वो है 2, तो 2x करोगे तो कितना आ जाएगा, 4i कैप, और 3z करोगे तो कितना आ जाएगा, z4 है तो -12j कैप, और 3y करोगे तो -1 है तो +3k कैप आ गया। ये इसका मतलब है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट पॉइंट P, ग्रेडियंट U एट पॉइंट P, और D का यूनिट वेक्टर। अब अगर मैं बोल रहा हूँ डेल यू 4i है, और ये कितना है आपके पास 1/√6, तो 4/√6 है भाई। ये कितना है, -12 है, ये कितना आपके पास 1 है तो -12/√6, कोई इशू नहीं है। ये कितना है, 3 है, ये कितना है, -2 है तो -6 आ गया, -6/√6 है। तो 12 और 6 कितना, 18 है, 18 में से 4 के तो 14 ही आ रहा है, चेक कर लो इसे। 8 -8 था, -14 आ रहा, चेक कर लो, 18 -18 और 4 तो -14/√6 है, -14/√6 न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, देख लो, 12 और 6 18 है, सही है, इससे सही है। 3 2 -6 है, -12 +1 है, और 1 और 1 है। अच्छा, ये 1/√6 है, और ये आपके पास 4 है, तो 4, ठीक है, तो 14/√6 कर लेते, न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, कोई इशू नहीं है। तो अभी अपन कर लेते हैं इसको, क्या है, 14/√6। कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक होता आप बता देना।
तो ये आंसर आ गया सर -5.7154 ये आंसर डायरेक्शनल डेरिवेटिव का आंसर डी एट पॉइंट पी। इसका मतलब डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू 1 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, यस, नेगेटिव हो सकती है, यस, क्या जीरो भी हो सकती है? हाँ, अभी तक जीरो आया नहीं है, लेकिन जीरो भी हो सकता है। अच्छा, एक जीरो दिख ही गया मेरे को अभी, ऐसा बोलते बोलते देखो एकदम मस्त चीज हो गया कि मैं बोल रहा था और आपको ऐसा नहीं कि जीरो आंसर आएगा, मतलब मेरे को दिख गया बोलते बोलते कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव तो कुछ भी आ सकता है। 2003 IIT मद्रास का क्वेश्चन, इसको लेते हैं आपके पास। फिर अगली क्लास में अपन सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को लास्ट करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि यार मेरे पास ना एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, एक फंक्शन दिया एट द पॉइंट 1 1 1 दिया इन द डायरेक्शन i माइनस के, जैसे डायरेक्शन सिंपल रहता है तो आप सॉल्यूशन जब स्टार्ट करते हो तो ये देखो सेकंड पॉइंट पहले हो गया, मतलब डी वेक्टर लिख लिया अपन कि i माइनस के, ये डी वेक्टर हो गया, और डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया √2, तो डी का यूनिट वेक्टर कितना हो गया 1/√2 i माइनस के, ये तो सेकंड पॉइंट पहले हो गया। अब अपन पहला पॉइंट कर लेते हैं। पहला पॉइंट आपके पास जो है वो है ग्रेडियंट, तो डेल एफ कर लेते हैं यार। डेल एफ किया तो एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x आई कैप, वाई स्क्वायर का 2y जे कैप, और जेड स्क्वायर का 2z। इससे आसान कुछ हो सकता नहीं हो सकता सर। और डेल एफ जो है वो पी पॉइंट है 111 तो 2i 2j और 2k, इससे आसान नहीं। थर्ड पॉइंट कलर चेंज करते हैं। थर्ड पॉइंट डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट पॉइंट पी, तो ग्रेडियंट एफ पी पॉइंट और ये यूनिट वेक्टर क्या है भैया पी पॉइंट 2 है, ये कितना आया था 1/√2 तो 2/√2। फिर जे कितना है आपके पास, ये है तो 0, के कितना है 2 है, वो कितना आया था माइनस, तो -2/√2। क्या बात है, इसका मतलब है कि डी डी एट पॉइंट पी 0 आ गया। तो आप तो ये बोल सकते हो सर कि कंक्लूजन क्या डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव, यस, डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव, यस, डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू 0, यस, ऑल पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज आर पॉसिबल। डायरेक्शनल डेरिवेटिव कुछ भी हो सकता है, 0 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इतना सॉल्व किया अपन। इसके बाद से अगली क्लास से कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से 50 तक में सॉल्व कर दिए, तो अगली क्लास में डायरेक्शनल डेरिवेटिव अपन खत्म कर लेंगे, ठीक है। अगली क्लास में अपन डायरेक्शनल डेरिवेटिव एंड कर लेंगे, और जब अगली क्लास में मैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात करूंगा तो फिर आप जानते हो कि जो मेरा अगला स्टेप होता है वो थोड़ा सा और हायर लेवल पे होता है। आईआईटी के प्रोफेसर जब कुछ अच्छी बातें करते हैं, अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, तब आपको क्या आना चाहिए वो भी बात करूंगा। तो मेरा आज का पहला था बेसिक डायरेक्शनल डेरिवेटिव, और ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं, अच्छे क्वेश्चन भी आए हैं, वो अभी कराया नहीं, वो कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो इसका मतलब है कि सर ऐसे क्वेश्चन तो बना लेंगे, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन सब बना लेंगे, सब लोग बना लेंगे, बट मेरा काम है पूरा कंप्लीट पढ़ाना आपको। तो अगली क्लास में डायरेक्शनल डेरिवेटिव खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है। तो चलो आप ऐसे एंजॉय करते रहिए। ओके, थैंक यू।